नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। आज बात करेंगे भिन्न भिन्न बातों पे। पहले तो मैं समझना चाह रहा हूं ये दुनिया में चल क्या रहा है। जहां भी नज़र घुमाओ, जहां भी मुंडी घुमाओ, कोई ना कोई तमाशा, कोई ना कोई हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली की तरफ मुंडी घुमाओगे तो वहाँ कुत्तों को भगाया जा रहा है। हरियाणा की तरफ मुंडी घुमाओ तुझे लड़की को जला दिया जा रहा है। उसके बाद और कहाँ कहाँ मुद्दे पे, इतने मुद्दे लेकर आया था भूल गया। बताओ, एक ऑनलाइन रेबेल किड धानाश्री वर्मा। मैं सही में नहीं भूलता था, याद था। हमारी जनता बहुत भौकाली है तो उनके लिए मैंने कहा कि ठीक है। तो ऑनलाइन जाओगे तो वहाँ पे एक रेबेल किड जी हैं, वो लगी हुई हैं, पता नहीं क्या करना चाहती हैं। रेबेल कर रही है। रिबेल कर, किसको रिबेल कर रही है पता नहीं। समाज से रिबेल चल रहा है उनका। तो फिर थोड़ा सा और रील घुमाओगे तो वहाँ वो क्रिकेटर हमारे बैठे हैं, युजवेंद्र चहल। वो भाई साहब जो हैं कह रहे हैं कि तो टाइम मांगती थी, मैं दे नहीं पाया। दूसरी वाली कह रही है शुगर डैडी बोलना था तो व्हाट्सएप कर देते। क्या चल रहा है नहीं समझ में आ रहा। फिर ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अगर स्कूल में चले जाएं तो वहाँ बच्चे गोली मार दे रहे हैं टीचर को। चल क्या रहा है भाई? कलयुग। ये कलयुग भी नहीं है, ये बात भाई साहब बोलते हैं हमारे मानिक बैठे हैं। सतयुग पता नहीं क्या बताते हैं, कौन सा कलयुग है ये? कलयुग ही है। कलयुग है, बोलिए बिल्कुल। ये सेक्रेड गेम्स चल रहा है अभी यहाँ पे। तो करेंगे, देखते हैं अगले एक घंटे में कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर पाते हैं पहले तो। मगर शुरू करेंगे ये जानवरों से जो कितनी क्यूट है। इतनी पर क्यूट। इस वाले जानवर से नहीं। हाँ मतलब इस जानवर की बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं दिल्ली के जानवरों के बारे में। दिल्ली के जानवर मतलब गाय नहीं, बिल्ली नहीं, सांप, नेवले, शेर वेर तो घूमते नहीं दिल्ली में तो उनका नाम नहीं ले सकते। मगर और किसी से खतरा नहीं है हमें। जहरीले सांप घूम रहे हैं दिल्ली के सड़कों में, नालियों में, वो वॉशरूम के अंदर जो है बाथरूम से निकल आते हैं बाहर, वो खतरनाक नहीं है। डॉगी ज़्यादा मेटाफोरिकली तो बहुत सांप वैसे भी जिंदगी में इंसान आए दिन झेलता ही रहता है तो कभी डस ले आप। बिग थिंग। हाँ सबको ही डसा होगा अब तक तो, उस तरह के सांप ने तो हर किसी को डसा होगा। लेकिन वो सब ज्यादा स्कैरी है। नहीं लेकिन सांप कहाँ इतने यहाँ पे घूम रहे हैं यार। दिल्ली में इतने सांप थोड़ी होते हैं ज्यादातर। मेजरली गांव साइड दिल्ली में ज्यादा सांप मिले हैं। यही तो बात इंसानी सांप की बात अलग है, इसकी बात अलग है। देखो बात है यहाँ पे हमारे प्यारे कुत्तों की। मैं प्यारे कुत्ते की। मैं सिर्फ, देखो कुत्ता नहीं बोलना चाहिए था मैं। हो गया थोड़ा सा बंदा भी। क्या बोलूं, सही बोलना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो डॉगेश्वर समाज के जो लोग हैं, हाँ ये ठीक है। जो काट लेते हैं कभी कभार इंसानों को गलती से, क्यों कर रहे थे तुम ये? मैं बस, देखो कुत्ते हमारा शो समझ नहीं पाएंगे। वही मैं बोल रही हूँ, सर्च करके पॉप नेशन पॉडकास्ट नहीं सुन। लैब्राडोर जो दिल्ली में सर्च कर रहा है पॉप नेशन पॉडकास्ट पे, क्या कह रहे थे देखो। वो बोल रहे, मैं तो नहीं काटता यार, मैं तो नहीं हाँ काटता। देखो, नॉट ऑल डॉग्स आर द सेम यार। अब ये देखो, हम यहाँ पर जेंडर इशू की बात करते रहते हैं। आज यहाँ डॉगी का इशू उठा है पहली बारी, ठीक है। अब यहाँ पर बात है कि देखो डॉगी भी सेम हमारी तरह ही है, इंसानों की तरह, सारे गलत नहीं है। बट इंसान है वो भी, बस मासूम इंसान है। बट हमने लड़की और लड़का की तरह जो है उसको भी कैटेगराइज कर दिया कि नहीं तुम सारे काट देते हो, काट लेते हो, ठीक है। तो अब कुछ कह नहीं सकते उस पर हम लोग। देखो हमारे यहाँ पर वापस जो है आए हुए हैं हरिओम जी, काफ़ी दिनों बाद। नमस्कार। वो उन्होंने एक रील भी डाली कि डॉगी के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम है डॉगीज के साथ। मगर पहले मैं एक बार पैनल इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर हरिओम जी का हम लोग जो है वो लेंगे एक बार फिर से हमेशा की तरह। मानसी दुबे जी ऑन द पैनल, और साथ ही साथ सुभद्रा श्रीवास्तव जी आज आई हैं। देखिए आज फिर फ्लिप हो गया वो कौन सा अक्षय कुमार का है ना, अक्षय कुमार, ये फ्लिप, वो वाला वापस फ्लिप हो गया। आपको अपनी जगह पे वापस आती हुई दिख रही हैं वो। साथ ही साथ मानिक खजूरिया ऑन दी पीसीआर, और हरिओम जी। या हरिओम जी के बारे में एक बात आपको बता दें, कलिंगा वर्ल्ड वाइड का एक नया चैनल आने वाला है जल्द, बहुत जल्दी। हाँ अभी नाम डिसाइड कर रहे थे, किसी ने कुछ बोला नहीं तो मेरे को ही अंत में जाके सोच लग रहा है, मुझे सोचना पड़ेगा। चैट जीपीटी से पूछ कर थोड़ा नाम बनाएंगे बढ़िया सा, या कमेंट में बता सकते हैं। हाँ ऑडियंस बता सकती है। कमेंट में बता सकते हैं अगर आप चाहें कुछ। देखो पेज का मैं बता देता हूँ मोटिव क्या है। उसका मोटिव ही मोटिवेशन है, और छोटी चीज़ पे नहीं हर चीज़ पे होगा मोटिव। एजुकेशन, डिसिप्लिन, लाइफ के अंदर आपको कैसे चलना चाहिए, इन सब पे थोड़ा सा आपको ज्ञान बांटते हुए जो है हमारे हरिओम जी दिखेंगे।
मेरा ज्ञान तुम जानते हो, मैं भी आ जाऊंगा कभी कभार, बट लगा लेना, सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को। अनाउंसमेंट यहीं करेंगे जल्द हम लोग। अरे बट आज हमें एक सबसे मेजर बात बतानी थी ना। क्या? 4000 घंटे पूरे हो गए हमारे। अरे अभी कहाँ बताना, अभी तो पूरा कुछ नहीं कुछ नहीं बोल रहा है हमको, अभी कुछ पूरा नहीं हुआ, ये अपनी चीजें लीक कर रही है। अभी कुछ नहीं हुआ है। वो इतना बड़ा यहाँ पे कवच लगा हुआ है, नजर मत लगा देना, ठीक है? चाबी निकालने तो भी दिखाता तुम्हें मैं, कुछ छोड़ो। ठीक है, कुत्तों से शुरुआत करेंगे। हरिओम जी पहले आपका लेते हैं। आपने अपनी वीडियो में कहा कि कुत्तों के साथ जो है थोड़ा खतरा है, पेश आओ, अच्छे से पेश आओ, अच्छे से पेश आए। इंसानों के साथ तो आ नहीं पा रहे यहाँ पे लोग, हमें- डॉगी से तो क्या ही आएंगे। कोशिश करो, दिल्ली वाले यही कह रहे हैं, कोशिश करो। तो हम कुत्तों के साथ अच्छे से पेश आए, ये बात है। हाँ, करना पड़ेगा, टाइम बदल गया अब। बट अगर ये पूरे कभी कभार ऐसे होते हैं कि भाई साहब बिन मतलब आके काट के निकल जाते हैं। मेरे को काटा है। आप भी सही बोल रहे हो, आप भी सही बोल रहे हो। देखो बढ़िया था ये वाला। डॉगीज You're right. डॉगीज का सीन थोड़ा सा देखो, डॉल्फिन में छिपाने जा रहा था। डॉगियों का सीन देखो ऐसा है, डॉल्फिन की खोपड़ी से पानी पी रहे हो। पता नहीं आज लोग क्या चलता है। Humanity तो यहाँ हो रही है। ये वो खुश है, चिल, वो पालतू है, स्ट्रे नहीं है, वो स्ट्रे डॉल्फिन नहीं है, वो पालतू डॉल्फिन। बट अभी इसका भी तो केस आया था ऑर्का का। हाँ, किसका? ऑर्काज। अपनी- इनफैक्ट खैर डॉल्फिन में तो सबसे बढ़िया वो पाकिस्तान में जो हाँ, जो उनका भी हुआ। रेप केस क्या था? कल्चर है। अपने ट्रेनर को ही बाइट कर लिया, उसे हाफ कर हाँ दिया हाँ डॉल्फिन ने डॉल्फिन Yes. ने, हाँ। भाई साहब ट्रेंड और डॉल्फिन थी, शार्क थी? नहीं, डॉल्फिन 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 भी। शार्क से तो एक्सपेक्टेड हो सकता है, डॉल्फिन से एक्सपेक्टेड are थोड़ी like- होता है। हाँ वही, मतलब डॉल्फिन से तो बहुत। कुछ वो होता है उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेल्स और उनकी डॉल्फिन्स दोनों की हाँ, तो होती उसने है। बीच में से ही हाफ कर दिया था उसे। अपने ट्रेनर को। कितना ही परेशान करा होगा भाई साहब उसने। हाँ। बहुत अभी अभी एक- ट्रेनर था ना यार वो, फिर भी तो देखो। नहीं, वो Female ट्रेनर थी। फीमेल थी, और प्लस उसने शादी इसलिए नहीं करी थी क्योंकि उसको अपना प्यार डिवाइड नहीं करना था। उसने और का कोई पूरा हाँ love मतलब दिया। वो बेबी मेल की तरह वो देख। मेल था, वो ट्रेनर female मेल थी। था। ट्रेनर फीमेल female। डॉल्फिन क्या थी, मेल थी female? डॉल्फिन मेल था, डॉल्फिन फीमेल थी। यार पता करके आता हूँ। देखो अगर वो फीमेल थी तो जल गई होगी उससे कि भाई इसको टेंशन कैसे मिल रहा है, पानी में रहती हूँ पूरा हो दिन। सकता है। अगर वो मेल था तो वो उसकी मेल टिपिकल मेल कैरेक्टरिस्टिक निकल कर आ गई बाहर कि खा जाऊंगा, खा गया, ऐसा कैसे कर सकती है? उसको भूख लगी, खा गया। अब आजकल कुछ भी हो रहा है, चलो अभी खाने पर, Dogs. हाँ डॉग्स पे आते हैं। डॉग्स जो हमारी हड्डी खाते हैं उनकी बात करते हैं। देखो तो हड्डी नहीं खाते डॉग्स, हड्डियाँ तो खाते हैं तो आपकी हमारी थोड़ी खा जाते हैं भाई, शमशान पे थोड़ी बैठे हैं। भाई। तू कुत्ता ये थोड़ी देखता है कि हड्डी किसी और की है कि इंसान की। उस इंसान की हड्डी उसको रोड पे थोड़ी मिलेगी कि वो खाने लगेगा। ठहरी कांड याद है? अबे यार ये क्या बनता है? कुछ गलत बोला मैं, हो जाएंगी। मैं फैक्टुअल मैं। डॉगीज की बातें नहीं हो देखो डॉगियों से ऐसा मेरा लगाव है कि इन्होंने कहा कि इनको डॉगी ने काटा है, मेरे को आज तक कुत्तों ने कभी नहीं काटा। सूंगा तो होगा। सूंगा तो बहुत, मैं खेला हूँ, मैं लेट लेट अभी एक इंसिडेंट हुआ था ही, लाइक ये मेरे घर पर आए थे और 2 मिनट के लिए आए थे, पार्किंग तक गए और पीछे पूछे अपने डॉगी को लेके चले गए। मैंने कहा ये डॉगी मेरे घर में कभी नहीं आया, मेरे घर में लेकर आ रहे हो। अब कुत्तों से मेरा अट्रैक्शन थोड़ा अलग है। जैसे मेरी मम्मी कहती है कि पिछले जन्म में तो मैं कुत्ता था तो बंदर था, ठीक है? तो दोनों, अब हो सकता है कि मैं कुत्ता रहा हूँ क्योंकि कुत्ते बहुत अट्रैक्ट होते हैं मेरे से। तो एक अच्छी चीज़ है कि इस जन्म में मेरे अंदर कुत्तों वाली कोई हरकतें नहीं है, ऐसे एक तो लॉयल्टी छोड़ के मैं इसलिए बोल रही हूँ। बस। मैं नहीं बोलूंगी कि क्या क्या अट्रैक्ट होता है मेरे से, तो फिर मैं पिछले जन्म में वो सब होंगी। जैसे एक सेकंड, ये नहीं, ये कोई नया एंगल निकला। कौन सा जानवर, एक जानवर डिस्क्राइब करें जो आप हो सकती थी। इंसान जानवर नहीं है, किसी प्रकार इंसान की धोखेबाज है। इंसान। हाँ, तो फिर मैं पिछले जन्म में धोखेबाज थी। नहीं तो इंसान, मुझे नहीं लगता यार। ऐसे रेड फ्लैग्स अट्रैक्ट करती हूँ मैं, तो फिर बट वो तो आपके रेड के वो फ्लैग पैटर्न्स होते हैं ना, लाइक ये तो बहुत ही कम्प्लीटली डिफरेंट बात है। आपने ये टॉपिक डाइवर्ट करा है। नाउ आई वांट टू नो कि आपसे कौन सा जानवर अट्रैक्ट होता है। बता इतने जानवर के सामने ऐसे क्या किया तुमने कि होगी अट्रैक्ट करने को? जानवर ही तो है, कुत्ता हो हम बिल्कुल। लैब्राडोर, यार ये छिपकली थी। होती है। हाँ, छिपकली से अट्रैक्ट हो जाता। मैं नहीं नहीं मैं ये तो गलत स्टेटमेंट। मुझे पता है कि छिपकलियों से जो है ये 15-20 किलोमीटर दूर भागती हैं एकदम से डर के, है ना? और वो मुझे देख के ही गिर जाती हैं और आती अरे मैं कहता हूँ दिल्ली सरकार, I
दिल्ली छिपकलियां ऐसे करती हैं, मेरी भाभी भी है, वो बहुत डरती है और जितना वो डरती है उनके पास आती है वो। मैं यार एक तो चलो दिस ये नीड्स चीज टू मैं बी पहली बार कॉल्ड सुन रहा आउट। हूँ यार, ये छिपकली तुमको टारगेट करके तुम्हारे सामने गिर रही है। मैं बता रही हूँ कि यार छिपकली को एक तो इनका पता नहीं कैसा एवोल्यूशन हो गया। भगवान ने तुमको बोला तुम दीवार पे चिपको चलो, भाई जमीन पे चलने लग रही, हम तो नहीं चल रहे दीवार पे ना। अरे हम बट वो भी भगवान हर है तरह क्या? की छिपकली नहीं चलती है जमीन पे, जो छोटी होती है ना, जो जस्ट नई नई आई होती है दुनिया में। नहीं, बड़ी वाली भी चलने लगी है यार। मैं दिल्ली सरकार से एक ही विनती करना चाहता हूँ, ये जो कुत्तों पे आपने बैन लगाया है इसकी जगह छिपकलियों पे लगा दीजिए। कॉकरोचेस पे लगा दो। इंसेक्ट्स भी नहीं खाती हैं वो। मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा, सुभद्रा को मैं एक ही चीज कहूंगा, लैब्राडोर, हच वाला कौन सा क्या, पग, पग। क्या मेमोरी है। अरे बट इट दैट गॉड उस दैट डॉग connection में करा हुआ है। फेमस बिकॉज़ ऑफ हच। सब उसे हच नाम थोड़ी है, लेकिन उसका हच नाम थोड़ी है, पग है भाई। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं तो आइडिया वाला कुत्ता समझती हूँ उसको। मैं प्रॉब्लम ये है, देखो दिल्ली सरकार ने ये तो कह दिया कि कुत्तों को उठाओ, उनको चेन करो और उनको डालो शेल्टर होम में। गाय तो शेल्टर में बैठी नहीं जा रही, सड़क पे घूमती रहती हैं। पहले तो मुझे बताओ दिल्ली में शेल्टर होम है कहाँ डॉगी उसका? अरे वो भी छोड़, वो तो बनाने की बात कर रहे थे कि बनाएंगे तो डाल देंगे, थोड़े अरे बहुत तो हैं। बनाओगे कब? लेकिन इनसे भाई साहब गायें संभलती नहीं है, सड़कों पे इतनी गायें घूमती हैं, उनको तो जानबूझ के छोड़ देते हैं। नहीं है उनका। एक गाय में 5 कुत्ते भी तो समा जाते हैं, भी तो देखो उसका साइज भी तो इतना बड़ा है ना, कुत्ता तो छोटा सा है और जब। गाय थोड़ा धीरे चलती है ना। कुत्ते हैं भी तो कितने सारे यार, ये भी तो है, कितने शेल्टर होम बना लोगे। सीरियस थिंग, आई फील लाइक ये जो इनका पूरा दिल्ली गवर्नमेंट का मूव है, ये अपनी जगह गलत नहीं है। मैं अपनी पूरी बात मुझे कंप्लीट करने देना, लेकिन उसको ना बहुत ही रश करके इन्होंने करा है। लाइक कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज है जहाँ पे स्ट्रे लोग स्ट्रे डॉग्स जाके रहते हैं। स्ट्रे लोग डॉग्स रहते हैं जहाँ पर यूएस में है ऐसा कि आप जाके किसी को भी हु इज अ डॉग लवर, दे कैन जस्ट गो देयर एंड अडॉप्ट द डॉग्स। बट वहाँ पे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंडिया में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आप पहले ही आके बात कर रहे हो कि नहीं हम डॉग्स को जाके भेजेंगे शेल्टर होम, बट है कहाँ शेल्टर होम? अरे यार जानबूझ के कभी कभार ये भी होता है सोसाइटीज में कि जितने अगर कुत्ते बढ़ जाते हैं वो जानबूझ के बेबीज को उस टाइम में मार देते हैं। अरे वो तो बहुत ही स्टरलाइज वाला गलत। भी वो नहीं स्टरलाइज उनको पता है। Sterilize is, I feel, the safest option अगर हम इनह्यूमन तरीके से स्ट्रे डॉग्स वाले इशू को नहीं टेक। बट हम फिर उनकी एक तरीके से हम उनकी पूरी की पूरी जो है सिविलाइजेशन खत्म कर दे रहे हैं ना, अगर स्टरलाइजेशन करके, मतलब एक्सटिंक्ट बना दोगे उनको। तो फिर वो भी एक्सटिंक्ट नहीं बनेंगे यार, दिल से दिल्ली के अंदर है, ऐसा भी नहीं है कि कुत्ते खत्म हो जाएंगे बिल्कुल भी, बट ये है कि जितनी दिल्ली में तो पॉपुलेशन है खत्म ना हो जाएगी ना। वो मरेगी, इतना तो है ही है, क्योंकि एक सेकंड में तुम इतने टाइम में कोई कुत्ते को ऐसे पॉपुलेशन कम नहीं कर सकते, वो अपने आप मरेंगे अपने टाइम पे। अगर तुम्हें जल्दी करनी है तो ऑब्वियसली भाई तुम्हें करना पड़ेगा। मुझे लगता है हमारी दिल्ली के सीएम को जो किसी कुत्ते ने काट लिया था कभी, सीएम, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बट ये किसी ने तो पिटीशन फाइल करी थी ना, तो उसमें सीएम का तो कोई लेना देना तो सीएम जी को चाटा क्यों पड़ा? वही तो स्टूपिड। वो फालतू मार दिया। मुझे बता रही हूँ ये बहुत लोग कह रहे हैं ये 10 मिनट तक मारा, मुझे तो इतने मारा ही नहीं है। मुझे तो दिन से लग रहा था कि दिल्ली के सीएम ने पिटीशन डाली है। नहीं। कर्स है। जैसे पहले केजरीवाल को चाटे पड़ते थे। बट ये बंदा अहमदाबाद से आया है उसे मारने के लिए, कुत्ते के लिए। हाँ तो यहाँ पे उसका अपना कुत्ता होगा ना कोई एक। वो अहमदाबाद रहता है, दिल्ली स्ट्रेट डॉग, वो उसे चांदनी चौक में गली में कुत्ता वो घूम रहा है, उससे क्या मतलब है उस आदमी को? यार मेरे को नहीं पता, अब तू ही रिलेट कर रहा है, मैं तो यही तो है ना, एक बार कोई चेक करना है इस चीज को। एक्चुअली उसकी मदर ने बोला कि वो मेंटली इल था। इसकी मम्मी ने बोला। हमेशा उठती है। अरे यार लेकिन खैर की बातें हमेशा कोर्ट में बढ़ने वाली चीजें तो कोर्ट के बहाने होते हैं ये बस। आप मेंटल हेल्थ का रीजन देके आप बच सकते हो। सकते हो, exactly। रीजन जब भी कुछ भी ऐसा होता है, चाहे वो यही वाला केस ही, डोमेस्टिक वायलेंस हो, किसी भी तरह का केस हो। जिसमें चाटा पड़ा हो, हाँ वो तो नहीं है, स्पेकुलेशन, ये सारे रूमर हैं यार, कोई कंफर्मेशन नहीं है किसी चीज स्टोरी पे। बना दी गई हो। हाँ लेकिन अगर उसने कन्फेस कर लिया, उम्र नहीं है, ये फैक्ट है, क्योंकि Fact मल्टीपल नहीं दिखी ना। सोर्सेज ने कोट किया था। इनफैक्ट इस पे एक्शंस भी ले रही है गवर्नमेंट, तो आई डोंट थिंक कि ऐसे थप्पड़ नहीं मारा। केजरीवाल वाले सीन में तो दिख रहे थे। वो तो खैर रैली में कैंपेनिंग के लिए गया था। कैंपेनिंग के कैंपेनिंग रैली में थे। वो तो शायद गाड़ी से और वो उनको एक बार हुआ ना उनके साथ तो मल्टीपल ओकेजन हो रखा ऑटो में भी बढ़ा है। हर ऐसे कुछ टाइम के इंटरवल के बाद पटाख है। कैसे उसके बाद तो न्यूज में आनी बंद हो गई थी कि ये तो चलता रहता भाई ये दिल्ली के सीएम का रोज का चलता रहता बट एक बार इंक भी फेंक दी थी केजरीवाल की, मुझे याद है, ऐसे बाहर निकल काला काला से लेके चल रहे थे सड़क पे। बट ठीक है, केजरीवाल जी की अब समाप्ति हो चुकी है, अब दिल्ली के सीएम तो रहे नहीं। अब तो खैर उनका पॉलिटिकल करियर भी एंड होता ही दिखता है। पार्टी वार्टी अगर बच रही हो तो बचा, और छोड़े पार्टी को छोड़िए, नहीं तो काला कुत्ता काट लेगा, छोड़ दिए। बात है डॉग चीज की। देखो इंसिडेंट्स हो रहे थे,
अभी भी प्रॉब्लम ये है, दो देखो, इन्होंने दिल्ली में तो कहते हैं कि स्ट्रे डॉग बैन कर देते हैं। मैं कहता हूँ स्ट्रे डॉग्स से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम पालतू कुत्ते हैं। सही में साला हर सोसाइटी के अंदर लिफ्ट के अंदर डेली वीडियो आती है, कभी इस काम वाले को काट लिया, कभी इसको काट लिया, कभी लिफ्ट में लगे लड़ाई हो गई, कभी गार्ड को काट लिया, कभी किसी को काट लिया। वो तो संभाले जा नहीं रहे हैं। बच्चों को भी काटा हुआ है, बहुत न्यूज आई है कि बच्चों को भी काट लिया, बूढ़ों को काट लिया। और स्पेशली आप जब कोई डॉग की ब्रीड खरीद रहे हैं तो आप स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं कि आपको ये बुलडॉग चाहिए या फिर कुछ भी रॉटवाइलर चाहिए, ये वो चाहिए, तो वो ऑलरेडी काफ़ी ऐसे हमेशा अग्रेसिव रहती हैं जो ब्रीड्स, तो आपको उसको पहले ट्रेनिंग देनी होती है। नहीं होती, तुम्हें अपने हिसाब से एक डॉग लेना होता है यार। जैसे अब मैंने भी एक बार देखा था कि हम एक पहाड़ों में गए थे, वहाँ पे हस्की घूम रहा था बढ़िया। वहाँ पे लोकल ने मेरे को बताया कि ये दिल्ली में एक बंदे ने लिया था, ये उसको पाल नहीं पाया तो यहाँ छोड़ दिया आगे। ये भी तो बहुत ये लोग बहुत करते हैं। बड़ा और issue स्पेशली है। आप दिल्ली जैसे कंडीशन में ले रहे हो, मेरे एक दोस्त के पास है और वो बताता है कि भाई मैं 24 घंटे एसी चला के रखता हूँ। देन आई गॉट टू नो दिस वन मोर इंसिडेंट जहाँ पे अगेन मेरे किसी दोस्त के दोस्त ने लिया था एंड ही वाज सेइंग कि यार मैं तो इसका खर्चा ही नहीं उठा पा रहा, तुम्हें किसी को अडॉप्ट करना। मैंने कहा भाई जब तेरे को पता है हस्की यहाँ के लिए बना ही नहीं, वेदर ही नहीं है, तो क्यों ले रहा है दिल्ली की गर्मी के लिए? बस शो ऑफ। और ना यार exactly. कोई लेते भी हैं उसको पूरा ट्रिम करवा के रखते हैं, उसका फर उसका अरे यार, और बहुत एक्सपेंसिव होता है स्पेशली ऐसी ब्रीड्स Exactly. डॉगीज को लेना। और अगर एग्जैक्टली ले रहे हो तो संभालने की भी वो चीज वही कैपेसिटी होनी चाहिए आप लेडी में। लेके घूम रही है कुत्ते को और वो फट से भाग जा रहा भगा है देगा, टिल बिगाड़ देगा, लिटा देगा वो। उनके पास फिर लगी और रहती हाँ, घुमाने का टाइम नहीं है, घर में वो कुत्ता पूरे दिन घूम रहा है, वो अग्रेसिव होगा यार, उसके नेचर में है एक्टिविटी। संभलेगा अगर वही। अग्रेसिव हो जाए तो पिटबुल नहीं संभलेगा। हम पांचों खा जाएगा वो अकेला पांचों खा जाएगा। खा गया था ना एक बार वो एक बार वो हुआ था, हाँ, और incident दैट भी हुआ वाज था। नॉट द ओनली इंसिडेंट दैट हैपेंड कि उसने अपने मालिक की ही मम्मा को खा लिया। अरे एक वो इंसिडेंट में था, पिटबुल ने छोटे न्यू बॉर्न बेबी को भी ऐसे अटैक कर दिया था। तो ये वही है ना, देखो पहली बात तो इन डॉग्स पे ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। दूसरी देखो जहां तक बात है स्ट्रे डॉग की, ठीक है, मैं एक बार भी इस चीज़ को नहीं बोलता कि ठीक है अगर आप कह रहे हो कि भाई हम बच्चों की सेफ्टी के लिए उनको हटा रहे हो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों की सेफ्टी यहाँ पर नहीं आती है। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है सोसाइटी की सेफ्टी भी सोसाइटी की, इंसान का बर्ताव क्या है जानवरों के साथ। सही बात है। ठीक है, अब सोचो कितना ऐसा लोग बोलते हैं कि यार ये डॉग यहाँ पर बैठा रहता है, ये पागल है, ये काट लेगा किसी को भी, कुछ कर लेगा। अब थोड़ा सा उसका रिसर्च करोगे तो पता लगेगा कि इधर उसके बच्चे मर गए थे, ठीक है, इधर उसके पति पे या उसके किसी परिवार वाले पे किसी ने गाड़ी पैर पे चढ़ा दी है। जो मेरी कॉलोनी में एक डॉग है कोको, उसका वो आपने देखा है ना जो ऐसे हाँ, बड़ा लंगड़ा होता है। उसके साथ क्या हुआ था कि वो हमारे सोसाइटी हमारी कॉलोनी के अंदर वो 10 से 12 साल से रह रहा है, ठीक है, एंड वो कभी इतना अग्रेसिव नहीं था। बीच में क्या हुआ, किसी ने आया लाइक कोई रोड पे चलता हुआ उसको पत्थर मार के गया और उसको इतनी तेज पत्थर मार के चला गया कि उसके पैर से दिक्कत होने लग गई। और उसके बाद अब कोई भी निकलता है ना वहां से तो फिर वो उस पर भौंकने लग जाता है हाँ। कि उसका तो ट्रॉमा ट्रिगर हो गया। Trauma आ गया, अब किसी एक इंसान की वजह से अब हर कोई कहता है कि भौंकता है तो मैंने कहा भाई वो उसके साथ भी तो कुछ चीजें हुई है ना, इसकी वजह से वो ही इज रिएक्टिंग द वे ही डिड, ही इज डूइंग, बिकॉज 12 साल से यहाँ पे रह रहे, पहले तो नहीं करता था ये। जब आप आके उसे खुद परेशान करोगे तो वो तो रिएक्ट करेगा ही ना, उसका तो नेचर है रिएक्ट। और वो सबसे इमोशनल जानवर है मेरे हिसाब से, ठीक है, जिसको कि तुम कह सकते हो कि भाई एक बार इंसान धोखा दे देगा, ये नहीं देगा धोखा अगर ये हमारा है तो। लेकिन थोड़ी सी बात ना बच्चों को लेके है, बच्चे नहीं कर मैं भी पाते, उसी पे संभाल ही नहीं आ रही पाते वो चीजें ना, कि- वो एकदम पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, मम्मी मम्मी, उसे लगता है फिर कुछ और वो स्टार्ट कर देते हैं। और अगर हम लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीपल के भी टर्म्स में देखें तो अब सपोज कोई, जैसे आई एम जस्ट गिवन एन एग्जांपल कि कोई पागल आदमी है, ठीक है, उसके साथ मान लो किसी ने कुछ गलत किया होगा, बट कोई भी क्रॉस कर रहा है तो उसे मार रहा है, पीट रहा है, तो हम ऑल्दो हम बोलेंगे कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन हम ये भी देखेंगे ना कि जो जिसकी गलती नहीं है उसको भी तो परेशानी हो रही है। भाई तो प्रॉब्लम आ जाती है ना। इसमें हम एक साइड ले ही नहीं सकते, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है। बट हाँ, थोड़ा सा अवेयरनेस करानी बहुत ज्यादा जरूरी है सोसाइटी में, बच्चों को लेके, बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है इस चीज को लेके कि तुम्हें ऐसी सिचुएशन में एकदम होपलेस नहीं होना है, कोई हेल्प के लिए देखना है, चिल्लाना नहीं है, या एक ट्रिक होती है वो पूंछ स्टार्ट कर देगा हिलाना, फुल फ्लेजेड चले जाओ। Whistle करो या मैंने ट्रिक बताई कि जब भी आपके आसपास डॉग है ना तो आप फोन लाइक उस प्रिटेंड करो कि आप फोन पे हो एंड देन पास अरे यार फिर भी भौंकने लगते हैं ये सब होता है सब। नहीं है। लेकिन दिस इज द बेस्ट वे, करने लगोगे ना तो वो तुरंत ट्रिगर हो जाएगा कि एक पॉजिटिव वे में आ जाता है वो भी। बट द थिंग भागोगे इज तो मोर देन एनीथिंग हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है, क्या ये दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है? नो बिल्कुल नहीं। क्या इसके अलावा हमारे पास कोई इश्यूज नहीं है? ये मुद्दा भी क्या ऐसा ही हमारे है, पास जबरदस्ती का लाया हुआ।
अरे मुझे तो ये एक शील्ड, एक मास्क लग रहा है, वही तो अंदर और इसकी टाइमिंग। अच्छा, वैसे वैसे मुद्दा देखा जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है वो हरियाणा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। जो वो टीचर मनीषा मैम जो है ना, सुबह स्कूल गई, पढ़ा के निकली और अपना एडमिशन कराने की रिगार्डिंग क्वेरी करने गई और फिर वहां से गायब। ये मुद्दा है। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा दिल्ली पे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में ही सारी असेंबली है, लोग हैं, एजुकेटेड हैं, पूरा इंडिया वहीं से रन करता है। इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है खास। तो ये वही चीज़ हो गई ना कि दिल्ली के अंदर पहले तो सरकार ठीक है, जब से बीजेपी आई है बहुत चेंजेस दिल्ली के अंदर आए, मैंने देख लिया। और काफी क्लियरली दिख रहे हैं। सड़कें बन गई, एग्जैक्टली मैं तो यही रो रहा था कि मेरे घर के बगल वाली सड़क नहीं बन रही थी टाइम से, और तुरंत ही हो गया। तो काम हुआ। लेकिन जब आप आते हो सोशल टॉपिक्स के ऊपर, जहाँ पर कि एज अ सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं, तब फिर आप देखते हो कि यार जहाँ पर कि ये मुद्दे आते हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ हरियाणा में हुआ है, दिल्ली के अंदर भी ऐसे मुद्दे होते रहते हैं हर जगह पे। तो दिल्ली सरकार और हमारे सुप्रीम कोर्ट या हमारे हाई कोर्टों के पास और कोई काम धंधा नहीं है जो तुम डॉगीज को लेकर लगे हुए हो भाई। सही बात है। ठीक है, मान लिया वो मुद्दा भी है, लेकिन क्या वो इतना बड़ा मुद्दा है कि तुम उसको उठा के जो है इतना पब्लिसाइज करके दिखाओ दुनिया भर के अंदर, और तुम बोल रहे हो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लोग पागल हो केस रहे भी हैं। कितनी जल्दी सॉल्व करा है इन्होंने। ये भाई ये सिंपल करके दे दो, और किसी चीज पे अगर कोई इनको अपना निकालना हो सडन आया एकदम ही, हाइप बनाया और बिल्कुल खत्म। बाकी और कितने ऑर्डर पास करवाने के लिए कितना टाइम लगता है कि भाई इससे साइन, इससे साइन, इससे साइन, इससे साइन, वहां सदन में सब बैठे ले एक बार डन। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, हमें बचपन में किताबों में पढ़ाया जाता था, जब हमें जानवरों के बारे में पढ़ा रहे होते थे तो उसमें क्या पढ़ाया जाता था, मैन्स बेस्ट फ्रेंड डॉग। अब जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं उनके दिमाग में क्या सीख जाएगी, मैन्स बेस्ट फ्रेंड डॉग, जिसको कि हम जो हमारे लिए डेंजर है और उनको हम यहाँ से हटा रहे हैं। बट यार ये क्या सीख है भाई। ये एजुकेशन की जो बात करी ना इन्होंने, कि एजुकेशन होनी चाहिए कि भाई डॉग्स इंसानों को देखो, वो तो उसके पास तो जवान नहीं है बोलने के लिए, वो हमें नहीं बता सकता कि हम क्या फील कर रहे हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा बुद्धि है उससे, तो हमें पहले अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, उसको तो डम्ब है, राइट, ठीक है, वो तो उसको तो समझ नहीं है इंसान, वो उस कुत्ते को कि भाई समाज में कैसे रहना है, वो तो कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी पॉटी कर दे रहा है, कहीं भी सुसु कर दे रहा है, उसको नहीं पता ये सब चीज़ें। हमें एज अ इंसान एजुकेट होना पड़ेगा कि हम उस एक जानवर से डील कैसे करें, उससे बर्ताव कैसे करें। और जैसे डॉग आपने बात करी वाली, ये एक ट्रिक है, उस पर डॉग आएगा ही, मान लेते हैं फिर भी वो अटैक कर रहा है, तो आप सिखाओ कि भाई आपको डरना नहीं है कुत्ते से। आप जब भी जानवर से डर, और ये सिर्फ डॉगीज का नहीं है, ये हर जानवर का सीन ऑलमोस्ट होता है। कुछ जानवर डर जाते हैं, कुछ जानवर नहीं डरते, बट डॉग मोस्ट केसेस में डर जाता है। अगर आप उसको खड़े होकर स्टेयर करने लगोगे ना, आंख में आंख डाल के, वो भड़क जाएगा, वो वापस हो जाएगा, वो तुम पे कभी वापस नहीं आएगा। कुछ कुछ होते हैं भड़क जाते हैं यार, कुछ नहीं, पर मैं बता रहा हूँ, मैं एक सोसाइटी का इंसिडेंट बताता हूँ। मैं चल रहा हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे पागल कुत्ते हैं 2-3 जो काटते छिपे, वो बेसमेंट में छिपे रहते हैं, ठीक है, और वो चुपचाप मौका ढूंढते हैं कब इंसान आएगा और हमें पैर की आवाज आएगी और एकदम चुपचाप पीछे से आकर तुम्हें अटैक करेंगे वो। अब मैंने गाड़ी बंद करी, मैं गाड़ी से बाहर निकला, मैं चल रहा हूँ, मुझे मेरे कान, अब क्योंकि म्यूजिशियन हूँ, मेरे कान तेज हैं, मुझे पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज़ आ गई, कुछ आ रहा है, और वो इतनी धीमे फुटस्टेप की, और वो एक होती है इंसान की टक 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 टक, एक होती है चक 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 चक, तो 4 टांगे चल रही के मोड से रहा है। तो मैं समझ गया कि ये कुत्ता आ रहा है मेरे पीछे। इतना डिस्टेंस होगा जितना ये स्क्रीन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बैठी है, मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ होगा, और वो नीचे है, और मैं उसको फेस भी नहीं कर रहा, और वो आ रहा था, उसने पूरा अपना स्टांस बना लेता कि मेरे पैर पे कूदेगा वो काटने के लिए, अटैक करेगा। मेरे हाथ में बैग था और मैंने फुल फोर्स में पीछे यू टर्न मारा है, और मैंने उसको मारा नहीं, मैंने बस बैग हवा में से यूं किया और उसको ऐसे खड़ा होकर घूरने लगा। तूने एकदम से मूवमेंट कर दिया ना, और वो लेकिन पीछे हुआ, व्हाट इफ आप नहीं करते? उसने फिर मेरे पे एक बार भौंका और मैंने कहा आ, यही तो नहीं, टैकल वो कर दिया उस टाइम पे, आपको उस टाइम सुनाई टैकल नहीं कर देता लिया। तो क्या क्या आपको नहीं सुनाई देता तो उसने काट लिया था आपको। हो सकता है। तो वही तो बात है कि आप इतने अवेयर थे, बट हर इंसान इतना अवेयर नहीं होता। अब जैसे हर इंसान का अलग अलग होता है यार, हर हाँ, इंसान का अलग होता है। मैं तो नहीं। बहुत लोग होते हैं जो नेचुरली कुत्तों से डरते हैं, injections लेने वो सामने भी पड़ेंगे। नहीं जा सकते, उनको टच भी नहीं कर सकते, उनको अंदर फोबिया होता है कि भाई साहब मैं नहीं टच करता, मेरे हाथ में अजीब सा लगता है मेरे को, वो देखने में डर जाते गर्ल्स हैं। के साथ बहुत ज्यादा है, गर्ल्स भी, लड़के भी हैं, बहुत भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स हैं। और कुछ कुछ लोगों को तो इन्फेक्शन भी होते हैं, उनके बालों से एलर्जीज हो जाती हैं, वो सारी चीजें भी हैं। लेकिन मुझे लगता है ना कि एक सिलेक्टिव एम्पैथी भी है हमारे मन में डॉग्स को लेके, ऑल्दो फिर हम
हम ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए कि हम चिकन खा रहे हैं या फिर हम ये सब, तो फिर सिलेक्टिव एम्पैथी क्यों है कि एक जानवर के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरे को पोक हो गया या फिर मार के खा रहे हैं, इनफैक्ट घर में चिकन बना रहे हैं रोज। चिकन खा रहे हैं या फिर हम गोट या फिर ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तो ये सिलेक्टिव एम्पैथी भी नहीं होनी चाहिए। डिवाइड हो गया इंडिया ना, कुछ भी कहीं भी कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हमेशा ही फेवरिज्म चल रही है उनकी। देखिए मैं इस पे आखिरी यही बात बोलूँगा, ठीक है आपको हटाना है हटा दो, बड़ा फिर शेल्टर बनाओ। सही बात है, ठीक और है। प्रॉपरली केयर करो। प्रॉपरली शेल्टर बनाओ। वैक्सीन एक फंड रखो। फंड का तो यूज ही नहीं होगा। नहीं मैं फंड बोल का रही हूँ, जरूरी नहीं, है। फंड फंड पता है रखना कि जरूरी है। किस लिए जरूरी है? मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर तुम्हें सिंपैथी है टुवर्ड्स दी डॉग्स को लेके, तो तुम एक ऐसा फंड बनाओ कि अगर किसी गरीब के बच्चे को काट ले तो वो जाके वहां से फंड ले इलाज हो सके सके। कि भाई हाँ हम नॉट कैपेबल, तो ये पर्ची है और ये ऐसा लेकिन करना ऐसे है, तो में कुछ पैसा देगा कौन? नहीं, फंड मतलब देगा लाइक कौन? डॉग लवर डॉग लवर कहाँ, कोई नहीं देता नहीं, इतने हाँ, पैसे। तो यही मुझे तो लगता चीजें है कि पार्शियलिटी आती आइदर है। फिर गवर्नमेंट को भी ऐसी फंडिंग करनी चाहिए जिसमें इनफैक्ट सिविलियंस भी कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कर सके, Right, लेकिन हाँ। प्रॉपरली शेल्टर्स में भी ख्याल रखा जाए उन डॉगीज का, ये सोसाइटी डॉगीज वाइज का में करेगा। क्योंकि ऐसे ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे अभी भी बहुत सारे एनजीओज हैं डॉग NGOs के भी लिए हैं। जो है, लाइक आई नो लॉट ऑफ खुद कर रहे हैं ना यार। गवर्नमेंट अगर हाँ, गवर्नमेंट के government थ्रू पूरा कुछ हो रहा है तो support उनकी दे, अकाउंटेबिलिटी fund दे। है कि उनको करना चाहिए। या ऐसा भी एक हो चीज किसी भी को हो सकती बाइट है। करा तो उसने कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया, तो उसको फिर पर्सनल केयर मिल रही है कि ठीक है लोकेशन बताओ गवर्नमेंट के कहाँ थ्रू है, होना चाहिए ये, हाँ। एंड नॉट जस्ट द एनजीओज। या प्राइवेट भी बना सकते प्राइवेट हो हो बट सकता है, उसमें फंड दो सोसाइटी वाइज फिर। में बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में ना मेजोरिटी कुत्ते जितने भी होते हैं वो सोसाइटी के अंदर ही होते हैं। और रातों रातों को जितनी भी चीजें होती हैं, बंदे कितनी बार रातों को भौंकते हैं। वो क्यों भौंकते हैं? क्योंकि कोई उनके सामने से जा रहा है। अब रात को कोई भी चोर आके कहीं भी कुछ भी कर दे भाई, कुत्ते तो होते हैं ना सेफ्टी के वो लिए। मजे ले रहे होते हैं रात को भाई। अरे मैं कह रहा हूँ बड़ी बार मेरे सामने की बात है यार, मेरे घर के नीचे मेरी गाड़ी जब हुआ एक बार डिलीवरी scene, वाले लोग पूरा प्रॉपर सीन हुआ था कि भाई साहब मेरी उनकी गाड़ी बात लग लग जाती जाती है, है। कुत्तों ने भौंका, मैं सामने जाके देख लिया कि भाई साहब कुछ हो रहा है और चिल्ला दिया था। कुत्ते हेल्प करते हैं रात को भी। बिल्कुल। मेरे घर के बाहर से बाइक चोरी हुई थी तो वो डॉग की वजह से पता चली थी। हाँ, अभी एक वीडियो भी आई थी कि एक मंत्री के घर पे लोगों ने बाहर से हल्ला कर दिया था कि अंदर आना है। दरवाजा मेन गेट तोड़ गए भाई साहब, सारी की सारी भीड़ घर के अंदर गई और एक कुत्ते ने पूरी भीड़ को बाहर निकाल दिया। अरे एक कुत्ते ने। अभी एक बहुत बढ़िया वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक बच्ची थी, उसको स्ट्रे डॉग्स दौड़ा रहे थे और कोई डोमेस्टिकेटेड डॉग अपने घर से देख रहा था, वो दौड़ के उसको बचाया। सबको भगा दिया, कुछ हो गया। भगा दिया। तो मैंने भी देखी है वीडियो। और ये कुत्तों को अगर अच्छे से ट्रेन किया जाए ना, वो बहुत बढ़िया चीज है। बस यही सिविक सेंस लोगों को देनी चाहिए कि भाई साहब तुम्हें कुत्ते को कैसे पालना है। और यही अगर एक सोसाइटी में भी होने लग जाए ना, उन सोसाइटी के कुत्ते वहीं पे रहेंगे भाई। है ना कि लेकिन आपको मैं- लग रहा है कि लीश ऑन है, ये तो चलो पालतू कुत्ता ही अटैक नहीं करेगा, लेकिन जो इंसान है वो सोसाइटी को भी prepared ही नहीं है। वही एग्जैक्टली वही कि सोसाइटी को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि इसके साथ कैसे रहना है। क्योंकि अगर तरीके से रहोगे तो ये भी साथ साथ में रहेगा, नहीं काटेगा। And after all, you are dealing with an animal. जानवर आपस में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। इट्स जस्ट दोनों को करते आए हैं, ही ट्रेनिंग की जरूरत है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, करते भी आए हैं। वही। दोनों को नहीं, सबको ट्रेनिंग की जरूरत है, गवर्नमेंट को भी, सरकार क्योंकि हम गलत नहीं कर सकते ना डॉग्स के साथ। हाँ, देखो उन्हें अलग नहीं कर सकते क्योंकि उनका भी मोहल्ला हो जाता है, उनके भी होता है ना कुत्तों का एरिया। सभा बैठती है। ये मेरा एरिया है। है और अपने एरिया में दूसरे कुत्तों को आने भी नहीं देते हैं और वो। कई कई तो बुला देते हैं भाई, ऐसे भी लड़ाई डॉग्स होती है आपस हैं में। 5 साल 6 साल से उसी जगह पे हैं। क्या सबको बना के जानते हैं। भगाते मैंने हैं पाला उसको? हुआ यार, मेरे अरे घर यार के नीचे होने 5 वाला है, डॉग्स हैं। हमारे पास एक डॉगी था जैकी, और वो हमारे पास जैकी हाँ, नाम जैकी था। और वो स्ट्रे डॉग था, बट वो हमारे घर में ही रहता था, मतलब लाइक हाँ, बाहर के साइड में बाहर वरांडा बैठा, में। हाँ। एंड देन वो 15 साल था। एंड सोचो मतलब जब उसकी डेथ होने वाली थी, उस बिकॉज कुत्तों के उनको समझ आता है जब उनकी डेथ होने वाली होती है, तो वो 2 दिन से गायब हो गया बस। खुद ही चला गया। थॉमस शेल्बी बन गया बेसिकली। वो थॉमस शेल्बी भाग जाता है ना जब मरने उसको। तो आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा नहीं है कि डॉग्स हमेशा ही बेकार होते हैं या फिर उनको पाला नहीं जा सकता। आप उनको ढंग से रखो, आप उनके साथ सही से हो तो भाई सही तुम बात दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर कुत्ता तुम पे भौंकेगा जब तक तुम सामने से कुछ नहीं करोगे। अरे बाहर के कुत्ते देखो, बाहर यूएस वगैरह में कुत्ते बोलते हैं हाय हेलो, इतनी चीजें बोलते हैं भाई साहब। ये कौन सा कुत्ता क्या? अरे इंस्टाग्राम खोल के देखो, But trained है ना वो। ट्रेंडिंग होती है भाई, Trained, उनको हाँ। हर एक वर्ड पता होता है इस वर्ड का मतलब क्या है। Training, वो टैप set, मशीन दे दी होती है, हाँ, तुम वो बताओगे, एक doggy एक वर्ड बोलेगा, बहुत व्हाट famous doggy है। आइसक्रीम, मे आई कम इन वॉक इन, भाई साहब और तो अच्छा, बात- वो बना दिया है, उसमें बोलता है ट्रीट्स। मैं समझ गया मैं कौन। पूरी प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करते हैं कुत्ते भाई। हाँ देखिए एल्गोरिदम डॉगी से भरा पड़ा है। अगर आप कभी तरुण का एल्गोरिदम देखोगे ना यूट्यूब का, सो वो सिर्फ आती ही डॉग्स के वीडियोस है।
अरे इनका फेमस डॉग है ना वो जापानीज, कौन सा डॉग है वो? शिबा इनु, बिटकॉइन वाला डोज कॉइन, डोज। जो जाके सब्जियां ले आता है। नहीं डोज कॉइन, इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए सब्जी वब्जी ले आया करे, मेरे लिए सामान ले आया मार्केट से, मैं घर बैठा हूँ तो ब्लिंकिट का मेरा जो खर्चा होगा वो वैसे सर टच करके फीवर समझे तो पैरासिटामोल ले आए। हाँ भाग के जाके मैं दबा के ला रहा हूँ फंसा के। अरे कैसी वीडियो हाँ, भेजी ऐसे मसाज भी करवा रहा है रात में समझ आ सोने से गया पहले था। उससे। क्या वो जापान, दबा रहा हो। वो वैसे भी जापान का है तो उसकी बात नहीं करेंगे। देखिए अरे एक सीधी सी बात मैं बता दूं इस टॉपिक को वाइंड अप करने से पहले, एजुकेशन की ज़रूरत है इंसानों को। दूसरी बात, जहाँ तक बात है सरकार की, मुझे लगता है सरकार को भी, और प्राइवेट क्योंकि इन्होंने कह दिया था प्राइवेट, तो प्राइवेट से यहाँ पर गलती से भी अगर एंटीला के अंदर किसी थिएटर में अनंत जी ये शो लगा देते हैं वाह, तो वनतारा आपने बना ही दिया। एक डॉगेश्वर जी के लिए भी कुछ बना दीजिए, डॉग तारा वॉग तारा ऐसा कुछ कर दीजिए नाम बढ़िया सा। पैसा तो आप पे अंधा पड़ा ही, कहाँ लेके जाओगे? अरे ये दिल्ली कुत्तों को थोड़ा बचा लो लेकिन यार। डॉग्स का साथ में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉग्स का हमारे अकेले साथ नहीं। में रहना रहना। बहुत हाँ, ज्यादा जरूरी ये है। बहुत जरूरी है। उनको वाइल्ड में नहीं छोड़ सकते। हाँ। जिसने भी वो प्लान रह करा ही नहीं था पाएंगे। वो रह नहीं पाए, वो खा जाएगा। उनको 2 दिन में खाना है यार वो। आपका लाइक इंडियन सोसाइटी में एक एसेंस भी है डॉग्स का हमेशा से। Right. तो आप भी इफ यू गो आउट फॉर अ वॉक तो आप देखते हो कितनी बार आपको डॉग्स कंपनी करने Follow लग जाते हैं। करे, आप हाँ। पहाड़ों में होते हो, Oh पहाड़ों में God. कितना होता है कि हाँ, किसी साथ doggy जाना, है यार आना। वो तो तो कितनी अब बार बहुत ऐसा हो जरूरी जाता है। है कि आई थिंक इंसान भी कुत्तों के बिना नहीं रह पाएगा। कुत्ते तो छोड़ दो कि वो नहीं रह पाएंगे, बट आई फील हमारी सोसाइटी भी इसलिए को एग्जिस्ट कर सकती है बिकॉज वी आर बाउंड टू बी विद ईच अदर, बिकॉज हमारी हिस्ट्री भी ऐसी रही है कुछ। सबसे पहले तो फंड को इस्तेमाल करके सारे डॉग्स को वैक्सीनेट किया जाए। राइट। सही बात। फिर उसी फंड को इस्तेमाल करके अगर बाय चांस कहीं पे कोई हादसा हो जाता है, कुत्ता काट लेता है किसी को, तो उस इंसान को उसी फंड में से जो है उसकी वैक्सीनेशन मेरा भी कराई कहना जाए। यही है, हाँ। ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए, जो कि हाँ। बहुत मुश्किल है। और अगर वही है ना कि किसी वो किसी कौन कर बच्चे रहा के है। साथ कुछ हो रहा है तो पूरा फोकस होना पूरा चाहिए। फोकस होना चाहिए। जब तक वो ठीक ना हो उसकी प्रॉपर बिल्कुल। वैक्सीनेशन ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। मेरे को क्या, मैं तो इंश्योरेंस कंपनी से भी कहूंगा डॉग इंश्योरेंस निकालिए। अगर कुत्ता हाँ, काट बहुत लेता है, जरूरी ओ है। यार बहुत जरूरी। 500 रुपए साल का प्रीमियम, बस कुछ बहुत नहीं है, हाँ। बहुत है। 5 इंजेक्शन 500 रुपए। गलती से, हाँ, 5 साल में आपके अकाउंट में इंश्योरेंस में 3-4 हजार रुपए जमा हो गए। अगर गलती से भी किसी ने काट लिया तो हो गया उसमें काम, 1000-1500। ज्यादा डॉगीज है ना, मयूर विहार टाइप ऐसे, वहाँ डेली काटेगा, वहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 4 से बार काट के इंसान ही मर जाएगा वो बेचारा रेबीज से, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है। और इससे बेटर मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों बैठे बैठे आया, मैंने कहा जितने दिल्ली के स्ट्रे डॉग्स हैं, देखो डॉग्स को आप सिर्फ पाल नहीं सकते, वो लॉयल तो होता है, तो उसकी लॉयल्टी जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, पुलिस डिपार्टमेंट। मैं कहता हूँ उनको हटाने की जरूरत नहीं है, शेल्टर में डालने की जरूरत, भाई सबको ट्रेन करके ना पुलिस वाला बना दो। वाह, हर गली में पुलिस वाला होगा, राइट। और हाँ, कोई भी क्राइम हो रहा है, ड्यूटी कुछ भी पे। हो रहा है, कुत्ता भागता हुआ फटाक से पहुंचेगा पुलिस स्टेशन, वहां पे जाके बोलेगा यहाँ कांड हो रहा है। मेरे साथ चल, वो कहेगा, भागो, भागो, चलो, चलो, भागो। मेरे साथ चल, मेरे साथ एक चल। बंदा, हाँ, और एक बंदा सिर्फ ट्रेन होना चाहिए जो बाइक पे बैठ के कुत्ते की बात सुनेगा। अच्छा डॉगी बुला रहा है, डॉगी को फॉलो करना चलो, बाइक पे चलो, बैठ चलो। के। बस सो कुत्ता भी करप्ट हो जाए। वो मार रहा है, उसके लिए जादू। मैंने कहा पुलिस वाले तो पुलिस वाला काम कर नहीं पाए, चोरों के साथ मिलकर खड़े अरे और कुत्ते तो जल्दी ब्राइब ले लेंगे ना, या कुछ भी दे दो नहीं तो ट्रेन कि कुछ भी ऐसा दे दो, तुमको बोल दे दो। ट्रेन ऐसे करेंगे जैसे यूएस के अंदर K9 होते हैं, उनको K9 बोलते हैं। K9 उनका वो होता है कोड वर्ड है जो भी। K9 ही है, K9 ही K9, है। हाँ, तो इंडिया में कुछ रख दो, वही इंडिया के भी हमारा हॉट dog डॉग्स हैं, लेकिन वो मेजरली लाइक पूरी मिलिट्री फोर्स के पास ज्यादा होते हैं, पुलिस के पास कम होते जस्ट हैं। कम टू द रियल बस वर्ल्ड। बात वही है ना। नहीं, ये हो सकता है, पॉसिबल कालू है वालू इसकी। का कुछ चलिए कोई नहीं, एक सॉल्यूशन है हमारे हाथ में जो हमें समझ में आया तो हम बता रहे थे। बाकी तो दिल्ली सरकार और सुप्रीम कोर्ट और एमसीडी वाले जो करना चाहें कर ही सकते हैं। एमसीडी तो है नहीं दिल्ली में, क्या है दिल्ली? है क्या हो गया? इलेक्शन में। करीब है थोड़ी, शायद नाम नहीं है उसका, बीएमसी का ज़्यादा नाम है, फिर भी वो बारिश रोक नहीं पा रही मुंबई में। चलिए आते हैं अगले मुद्दे पे। चल तो इतने सारे मुद्दे वाला उठाया कौन से? पहले तो रिबेल किट से पे आते हैं। रिबेल किट से पे, बना के ऐसे हाँ, मार के करते हैं। रिबेल किट से घुमाते हैं इस टॉपिक को थोड़ा। पहले तो ये रिबेल किट देखो, रिबेल किड के लिए हमारे- साल अच्छा नहीं जा रहा है। हमारे कोई बहुत खास हैं जिनकी बहुत अच्छी खास हैं वो, तो हमने इतने समय से जो है उनके खिलाफ कभी कुछ बोला नहीं। मगर अब जो ऑनलाइन हम देख रहे हैं होता हुआ, भाई ये समाज खराब करने वाली चीज़ है। ठीक है, ये जितने दुनिया के अंदर ड्रामे हो रहे हैं ना,
जो ये जेंडर वायलेंस और मेल के खिलाफ या फीमेल के खिलाफ, ये सब कुछ ये इसी तरह के लोग हैं जो इसे फ्यूल कर रहे हैं, इस टॉक्सिसिटी को फ्यूल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमने पिछली बारी सपोर्ट किया था रिबेल जी को, लेकिन इस बारी हम रिबेल के खिलाफ रिबेल कर रहे हैं। जो आप कर रही हैं वो सरासर बीप 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 जादगी है, मत करिए। उत्सव जी क्या कह रहे थे? या पहले उत्सव जी क्या कहते हैं उससे भी उससे उत्सव जी भी तो गिटार बजा के कह रहे थे। उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि अपूर्वा का इस साल क्या क्या हुआ है। आई थिंक हमें उस टाइमलाइन पे भी बात करनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रणवीर अहलावालिया के शो पे जो उन्होंने कहा था। ठीक है, खैर उस टाइम पे हम लोग भी उनके सपोर्ट में आए थे, क्योंकि जो उनके साथ हुआ था वो बहुत गलत हुआ था। सबसे पहली कंट्रोवर्सी उनकी ये थी। देन आता है उनका डिजिटल कमबैक विच वॉज इन आई थिंक अप्रैल में उनका आता है, एक वो जो बहुत फेमस उन्होंने वो लिखा था, डोंट टेक अवे द स्टोरी फ्रॉम द स्टोरी टेलर करके उन्होंने कोट करा था। देन ट्रेडर्स में वो जाती हैं, वहाँ पे कंट्रोवर्सी होती है उर्फी जावेद के साथ। एंड देन कमिंग बैक टू अभी 17 अगस्त आई थिंक उत्सव ने गाना बजाते हुए उन पे डिस ट्रैक लिखा है। तो पूरी कहानी गाने का नाम क्या था? क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स which is the term हो she गया, uses बहुत बड़ा in हो all गया। her story time videos. नहीं, वो बट किया है। बात सिंपल सी है कि इंसिडेंट मैं एक बार ठीक। आई वुड लाइक टू कंप्लीट इंसिडेंट उत्सव के साथ भी ये था कि उन्होंने उत्सव को डेट करा था बैक इन 2023। फिर वो उनकी बेस्ट फ्रेंड रिदा और उत्सव एक ट्रिप पे गए थे थाईलैंड के लिए, जो उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट करा था। एंड देन थाईलैंड से आते ही पता नहीं क्या हो जाता है कि उनका आपस में ब्रेकअप हो जाता है। एंड देन वहीं पे बैंकॉक की हवा लग रही है, गलत डायरेक्शन में उड़ती है। हाँ, एंड देन वो वहाँ से वापस आते हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है। फिर वो अगेन उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करती हैं। वो हर बार जाके बोलती कि मेरा एक्स, बहुत सारे पॉडकास्ट में जाके उन्होंने बोला कि मैं तो इसको डेट करा, ये करा ये हुआ। एंड देन अभी भी इनफैक्ट जो भी कंट्रोवर्सी आई थी और जो उन्होंने रिलीज करा था उसमें डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट करा था। अब किसका अब कौन सा उसके अंदर भी- कौन करता था ये? अब उसके अंदर भी एक बात है कि उन्होंने ये नहीं बताया था उसके वीडियो के अंदर कि ये उत्सव के बारे में बात करिए या फिर उसमें अपने ex कौन की से एक्स बात के बारे में बात करिए। ठीक है, Right. बट पीपल बिकॉज उनका बहुत ही पब्लिकली नोन बॉयफ्रेंड उत्सव था, तो First, I कमेंट्स कि जो publicly हाँ, तो उत्सव के कमेंट सेक्शन हो गए थ्रैश कि आपने ये करा वो करा, बिकॉज रेबल किड हैज अ लॉट ऑफ फॉलोइंग। एंड देन नाउ कमिंग बैक टू 17 अगस्त जब उत्सव ने अपना साइड लेकर आया कि भाई एक सेकंड रुक जा, 2 साल हो गया मेरे को सुनते सुनते, ये मेरी साइड है। एंड देन उन्होंने उनको पूरा रोस्ट कर दिया है कि भाई ये हुआ कि तुम मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हो, कौन से एक्स के बारे में बात कर रहे हो ये तो बता दो, तुम अपने हिसाब से नैरेटिव चेंज कर रहे हो। देन सारी चीज़ें तुम कमेंट के आके कंटेंट के अंदर आके बोल रहे हो कि सब कुछ मेरे लिए धंधा है। देन यू आर ऑल्सो सेइंग उसने इनफैक्ट चीटिंग के एलिगेशन लगाए थे। अब रूमर ये भी आ रहा है, बहुत सारी जो उड़ती उड़ती वीडियोज़ है कि थाईलैंड के अंदर ऐसा कुछ हुआ था कि अपूर्वा का एक फ्रेंड है जितिन करके, जिसके साथ शी यूज्ड टू गो ऑन अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल डेट्स। एंड देन वो हो सकता है कि उनके साथ वो वहाँ पे मिली एंड देन शी ब्रोक अप विद उत्सव एंड नाउ शी हैज स्टार्टेड गोइंग आउट विद जितिन एंड टेकिंग ऑल कौन है जितिन? अरे उसका एक दोस्त क्या है जिसके करता घर है? एक वीडियो बना, ये मेरे को नहीं पता। क्या कहानी पता निकालना क्या करता है। सुनो सारी चीजें मैं उत्सव के साथ हूँ मैं। हाँ, मोर देन एनीथिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है कि उत्सव ने ये भी बोला कि ये सब करने से पहले मैं उनकी एजेंसी को भी रीच आउट करा। भाई तू उत्सव एक काम करते हैं, जो गिटार है ना सर मार दे जाके, हम देख लेंगे बाद में, तुम्हारे पास उन्होंने एजेंसी को रीच आउट करा कि भाई ये जो सारी चीजें तुम Clarify कर रहे हो करो। तुम क्लैरिफाई करो कि तुमने किसके कौन से एक्स के बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज एवरीबडी इज कमिंग इन माय कमेंट सेक्शन एंड थ्रैशिंग मी। ये किसकी एजेंसी बोल रही है? उत्सव की? नहीं उन्होंने ये जाके उसकी एजेंसी को बोला। उसके पास सामने से पता है क्या रिप्लाई आता है कि यू आर नोबडी, यू शुड बी हैप्पी दैट यू गेट टू डेट हर। अबे उत्सव इन्वेस्टमेंट बैंकर है, उत्सव एक सेकंड। इन्वेस्टमेंट बैंकर। एक सेकंड, ये वही औरत है रिबेल किड जो कहती, ये थी पूरी की पूरी ये controversy। वही औरत है रिबेल किड जो कहती थी कि मेरे को अपने पापा से प्यार नहीं है, या फिर ऐसा कुछ इसने स्टेटमेंट दिया था कि मेरा पापा तो ऐसे हैं वैसे हैं, किसी को ऐसे पापा ना, ऐसा कुछ बोला था इसने। और फिर ये वही लड़की है जब इसको पूरा ऑनलाइन आके गाली और थ्रेट दे रहा था ना, तो ये लाइव बैठ के वीडियो कॉल पे पापा को फोन लगा देती, पापा उसने बचा अपनी लो, वीडियो में ही बोला था। पापा बचा लो। और पापा कह रहे हैं बेटा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, तूने मेरे को भले कितनी गाली दी हो लेकिन हूँ तो मैं तेरा उसने बाप अपनी ही। वीडियो में भी आके ये बोला था कि सिर्फ मेरे पापा का रोते हुए फोन आया था कि दुनिया में तुम्हारे साथ कोई भी हो, मैं तेरा पापा हमेशा तेरे साथ खड़ा हुआ है। व्हेन शी रिलीज दैट डिजिटल और मैडम जो है पल्लू गिरा के जो है
वो शुगर डैडी ढूंढती हैं स्टेज पे, समझे, ये वो मैम है ये, और ये कह रही हैं, और अब ये सोचो इन मैम के लाखों बच्चे फॉलोअर हैं, वो क्या सीख रहे हैं इससे। लोग कहते हैं एंड्रू टेट को कि एंड्रू टेट आके लड़कों को भड़का रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और मैं लोगों से एक ही चीज कहता हूं, मैंने कहा हर एक्शन का रिएक्शन है भाई। अगर एंड्रू टेट एग्जिस्ट करता है तो उसका रिवर्स एग्जिस्ट करता है फीमेल में, और अगर फीमेल में रिपेलिकेट एग्जिस्ट करती है तो उसका रिवर्स में फिर मेल में एग्जिस्ट करता है एंड्रू टेट। अग्रीड। ठीक है, अब जब आप देखते हो इन दोनों को एक साथ, ये रिबेल किड और ये उत्सव को, जब आप इन दोनों को सामने रखते हो तो आप क्या देखते हो कि एक बहुत सिंपल सा लड़का है जो म्यूजिक बनाना चाहता है, ठीक है, और एक लड़की है जो सिर्फ और सिर्फ जिसने अपना पूरा फेम इस बेसिस पे बनाया है कि लड़कों को गाली बकनी है, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। और उसके फॉलोअर कौन है? जो अपने बाप को हिट करती हैं लड़कियां। सबसे मेजॉरिटी फॉलोअर्स वही हैं उस लड़की के। मैं इतना ऑनेस्टली मैं इतनी एक्सट्रीम्स में जाके ये वाली बातें नहीं बोलूँगी, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी ये सारी जो चीज़ें हैं, जितिन वाली ये सारी चीज़ें, वो भी रूमर है। दिस इज समथिंग दैट पीपल आर सेइंग। इसके साथ साथ एक रूमर और है जो भी मेरे को लगता है कि सामने आना ज़रूरी है, कि अभी भी जितिन ने और अपूर्वा ने people are saying it, I am not saying, I am just quoting social media, कि ये जानबूझ के निकाला है बिकॉज उत्सव को अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी है, उसको कुछ अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना है। थ्रू दिस ही कैन कम इनटू द लाइमलाइट। ही हैज कोलैबोरेटेड विद अपूर्वा ऑन दिस एंड हेंस यू नो ये इतना कुछ हो रहा है। अब ये भी एक रूमर है, मैं आपको आई एम नॉट श्योर। एक रूमर इन पे भी है कुछ, बताइए क्या रूमर है? रूमर ये है कि सिंस बिग बॉस शुरू होने वाला है, अपूर्वा को रीच आउट किया है बिग बॉस की टीम ने, और ये चीज़ काफ़ी नोन है। इनफैक्ट इट इज़ वेरी मच इन द पब्लिक आई कि वो ऑब्वियसली दे हैव रीच्ड आउट। तो अब ऑब्वियसली ये बात उसके एक्स को भी पता है, तो डेलिबरेटली ये टाइमलाइन ऐसी सेट की गई है कि इतने सालों के बाद अब सडनली इस चीज़ को इसीलिए लाया जा रहा है कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट। और प्रीवियसली भी काफ़ी बिग बॉस में जब वो मधुरिमा और विशाल आए थे जो एक्सेस थे, तो बिग बॉस ऐसे एक्सेस को बुलाते हैं ताकि मसाला मिले। तिवारी राजा चौधरी, तो यार सिंपल एक चीज है, तो ये भी कंट्रोवर्सी है। जब अपूर्वा ने ऐसा कुछ करा है, द ट्रेटर्स करके उनका शो आया था अभी मई जून के अंदर, तब भी उर्फी जावेद और इन्होंने आपस में कोलैबोरेट करा था कि भाई तू शो पे ये बोल दियो, जो उर्फी ने स्क्रीनशॉट्स वगैरह रिलीज करे थे। तो हो सकता है, मतलब आई डोंट नो, आई मीन यार देखो कोई भी कंट्रोवर्सी हो, सबसे ज्यादा अटेंशन उस कंट्रोवर्सी के बीच वाले बंदे को ही मिलती है। वो तो है ही, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसने जानबूझ के ही किया, क्योंकि उस बंदे को भी अटेंशन चाहिए, अपूर्वा को भी अटेंशन चाहिए, और सबको भी सिंगिंग के लिए अटेंशन चाहिए। ऑल दीज इयर्स उसको 2 साल बाद आके उसका ब्रेकअप 2023 में हो गया था। अब जब बिग बॉस शुरू होने वाला है और सबको पता है कि उसको रीच आउट किया गया है, उसको पता है ना पीक टाइम है, यहाँ पे करूंगा तो और मेरा नाम और ज्यादा बढ़ेगा। यही तो हो रहा था ना। शायद मुझे भी बुला ले उसके साथ कि वो बहुत बढ़िया लेंगे यार। बुला लेंगे भाई, किसी को भी बुला लेते हैं। बिग बॉस मैं तो नहीं देखता भाई, मैं आज छोड़ता हूँ। खतरनाक लोग आते हैं। जाना चाहती हूँ बिग बॉस, मैं भी मैं झेल नहीं सकता बिग बॉस, पता है, मैं बिल्कुल नहीं झेल सकता उसे। बहुत बढ़िया टीआरपी दूंगी बिग बॉस। सेम हाँ, मैं सबसे लड़ाई करूंगी, अकेले होंगी तो खुद से लड़ाई करूंगी। इनकी कंट्रोवर्सी से सोसाइटी में कोई बेनिफिट नहीं है। अरे तो बट ये लड़ लूंगी बैठे बैठे। प्रॉब्लम शीशे के सामने खड़ी है। प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी को बेनिफिट नहीं है, लेकिन सोसाइटी में गंध ज्यादा मचा रहे हैं। मजा आ रहा है गलत influence जाती है ना, गलत कलेशी। influence पसंद है यार, हाँ, नेगेटिव हो रहे हैं कलेशी लोग। और कलेशी और कलेशी और हाँ वो तो है ही। सिंबल है कलेशी और, तो वो टी-शर्ट्स पे अपनी पहनती है। कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो इनसे प्रॉब्लम ये है, अब हमारे टीचर जी हैं, ठीक है, अब आप सोचो आपके स्टूडेंट जो हों, लड़कियां जो हैं वो इसकी फैन हो, ठीक है, तो कितनों की इज्जत करेंगी वो लड़कियां? वो आपकी इज्जत नहीं करेंगी, अपने घर वालों की इज्जत नहीं करेंगी, आसपास किसी की इज्जत नहीं करती वो। फिर ये इस तरह के लोग जो है ना वो बना रहे हैं, ठीक है। राइट। और उससे प्रॉब्लम ये हो रही है, बच्चे जाके स्कूल में गोली मार दे रहे हैं टीचरों को। एक भाई साहब जो हैं वो हरियाणा के अंदर जो है, भाई साहब ने अपनी बीवी को जला दिया। एक वो भाई साहब वहां पर जो है कह रहे हैं अपना फिगर बनाओ नूरा फतेह। हाँ भाई क्या कर रहे हो यार, ये क्या चल रहा है धरती पे?
3-3 घंटे एक्सरसाइज करो और अगर जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करोगे उस दिन भूखा रहोगी। नहीं लेकिन punishment उसने देता था बस। अरे पनिशमेंट छोड़ो, उसको अबॉर्शन पिल्स तक दिलवाए हैं उस इंसान ने। यार वो ये चलो बहुत सीरियस। देखो वो तो मैं अभी जब तक कि वो पुलिस आके जो एफआईआर में दर्ज नहीं करते कि मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि 2-3 चीजें तो मैं इतना कॉमन होता है। देखो ना, लड़कों पे केस हुआ तो डाउरी वैसे फेंक के मारो, ऐसे अबॉर्शन फेंक के मारो, ऐसे ये 3 तो केस लगाई दो, बाद में देखते हैं क्या लगा सकते हैं इस पे। तो ये तो बहुत कॉमन हो गया, मतलब डाउरी का केस लगा दिया उस पर, ठीक है। अब वो कितना सही है कितना गलत है तो देखते हैं। अभी कोर्ट के अंदर आजकल तो इंडिया के कोर्ट के अंदर जो है सब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। बढ़िया चीज है। बढ़िया चीज है। आती है मेरे को रैंडमली एकदम से कोर्ट के आ रहे हैं। हाँ, आज अपना पूरा नहीं मेरे को आजकल रील्स आती हैं, मैं देखता हूँ वहाँ पे जो है लोग आ जाता है मुझे तो। लोग डिमांड कर रहे हैं एलुमिनी के अंदर इतना वो एक आई है बिल्कुल खत्म, जिसे कहते हैं कि मतलब उसके कपड़े भी फटे हुए हैं लड़की के, ठीक है, गंदी शायद से दांत है, ऐसे निकले दांत निकले मैं बाहर उसके। क्या हाँ, तो मत करो। सुनो तो सही, 5 दिन हुआ है उनकी शादी को, 5 दिन, और वो कोड पकड़ के वहाँ 3 करोड़ की एलुमिनी चाहिए। अब तेरा थोबड़ा 3 रुपए का नहीं है भाई, 3 करोड़ की एलुमिनी मांगने आई है, और वो बंदा सामने क्यों, बिल्कुल सही है, अपने औकात के हिसाब से तो मांग मेरे रहे को यार। लगता है अगर हम लोगों को कॉल आउट करें तो हमें आपस में मतलब मैं धनाश्री, मेरे को जो है धनाश्री के ऊपर जो है वो हो गया, मैं धनाश्री देगी मान ली। मैंने कहा भाई इतनी बड़ी औरत 6 करोड़ में मान गई, ये करोड़ लेकर आ रही 3 करोड़ रुपए मांग रही है, आप 4 करोड़। मैं धनाश्री को अच्छा मानने लगा, उसको देख के मैंने कहा चलो ये दयालु तो है कम से कम, इसमें रहम है। मैं सोसाइटी देख रहा हूँ कि भाई कहाँ जा रही है। और ये जो आजकल के बच्चे जो ये सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो सीख के बड़े हो रहे हैं, ये आने वाले समय में क्या करेंगे, ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। शादियां टिकी दिमाग ही नहीं रही उल्टा होगा है, यार। शादियां टिकी नहीं रही है, एक अरे साल तो में एक ही डेटा है ना 2035 तक 60% लोगों की शादी नहीं करना चाहते, वो लाइक सिंगल रहेंगे वो लोग। सो देयर इज अ डेटा। चीयर्स कर भाई। देखिए डॉल्फिन की हमें खोपड़ी बहुत से पानी पीता हुआ व्यक्ति चीयर्स कर रहा है। चीयर्स के लिए ग्लास तो सही ले लो। यार पता मुझे क्या लगा था, ये ना ऐसे पॉम पॉम बजती बट ये बजी नहीं है एक्चुअली, तो मैं से खेल सकता था, बट ठीक है कोई नहीं। आते हैं वापस रेबेल किड के रिबेल पे। मैं रेबेल किड से सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ कहूँगा, मैं बाज आजा, क्यों पागल बना रही है, पल्लू गिरा के शुगर डैडी पटा लूंगी। शुगर डैडी से मतलब तेरे को बस कुछ नहीं बचा, और यही बचा है, पल्लू गिरा के शुगर डैडी पटाऊंगी। मतलब ऐसे तो नहीं कि वो पहली लड़की होगी या क्या? पहला। अरे पहले लड़के जो खुला बोल रही है, मैं ऊपर जाके स्ट्रीट में ना पल्लू गिरा दूंगी, क्या पता 1-2 शुगर डैडी बन जाए। उसने सार्काज़म में भी बोला हो सकता है यार। इस लड़की के मुंह से कुछ सार्केज़म में निकल को तो ये बोल दे कि मैं अपने बाप को गाली दे रही थी सार्केज़म में। अभी कोर्ट में की भी तो वीडियो आई थी, कोर्ट में फंसाने की बातें कर रही थी लिपस्टिक लगा के। अरे ये इसका संतुलन हिला हुआ है, और कुछ नहीं बोलूंगा मैं इसको, ठीक है। अब जो इसके हमारे बहुत करीबी एक यार हैं शुगर डैडी से याद आते हुए, शुगर डैडी, वो शुगर डैडी तो नहीं है वो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना कुछ कांड कर अपने रखा आप है को यही ऐसा। तो बोला था उसने, वैसे बोला तो था। अपने आप को तो बोला तो नहीं, था। पर वो आदमी जिसकी बात हम कर रहे हैं वो तो शुगर डैडी है, तो मस्त स्मार्ट आदमी, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा स्माइलिंग आदमी, क्या बात कर रहे हो, हमारे दयानंद जी की बात हो रही है। बोल भी दिया, पता नहीं किसका नाम। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई। नहीं समझी मैं। अच्छा बना मुंह पर कोई नहीं, चलिए जैसे भी है, हम रिबेल किड के रिबेल में है इस बारी, और उत्सव जी आपको पूरी पावर आप पूरी उत्सव ताकत मनाइए इस बार। करिए, लड़ाई हम भी आपके साथ ज्यादा हो, जाके जो है गिटार मार दीजिएगा हेलमेट पे। हाँ अरे उसने थोड़ी हेलमेट पहन रखा है। किसने रिबेल किट पे मारेगा तो हेलमेट पहना के मारूंगा ना, सर फट जाएगा, केस हो जाएगा उत्सव जी। वो आगे अपनी रील नहीं बना पाएगी यार। हाँ बहुत चले, इतना बड़ा निशान ले घूम रही हो सुबह, बट ठीक है चलो। कॉन्टेक्ट हो जाएगा उसके लिए तो वो भी। हाँ हाँ। अब आते हैं इसी से हमारी धनाश्री जी पर ही, पहले वहां भी सोसाइटी, शुगर डैडी को उससे रिलेट कर रही थी। इसीलिए शुगर डैडी से मैं शुगर डैडी पर आया हूँ। हमारे शुगर डैडी जी वो कह रही व्हाट्सएप पे कर देते हैं हमें शुगर डैडी। मना नहीं किया उस लड़की ने, मना नहीं किया। मना नहीं किया, कह रहा व्हाट्सएप पे बोलता तो मैं मान लूं सुन लूंगी। नहीं, यार उसने लिखा बी योर ओन शुगर डैडी, तो उसने बोला कि अगर बी योर ओन शुगर डैडी ये अरे, मैसेज कन्वे एक करना था तो सेकंड, मुझे हाँ। व्हाट्सएप कर देते। और वो भी उसने हंस के ही बोलता उसने है। ये नहीं बोला कि मुझे चाहिए था शुगर डैडी। बट टेक्निकली चहल शुगर डैडी। देख भाई उसने मना नहीं किया, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया कि देखिए इसको मुद्दा बैठे बैठे हम लोग कैसे नैरेटिव घुमा देते हैं। देखो पूरी मुद्दा सिर्फ बात बताओ ना लोगों को, कॉन्टेक्स्ट बताओ कि किस बात में हुई है, क्या उसका दुनिया reason जानती था। है उनका डाइवोर्स हो चुका है, हमने यहाँ पर चलाया 3 बार शो। अरे टेंशन ना लें। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर हम ये वाला पॉडकास्ट करें तो एटलीस्ट उसका कॉन्टेक्स्ट सेट करो। देखिए डाइवोर्स हुआ था युजवेंद्र चहल और धनाश्री जी का ये सब बात है, हमें फरवरी के महीने में, बात नहीं करनी। एक सेकंड, मैं कॉन्टेक्स्ट 28 सेट का कर महीना, रही हूँ। 27 का महीना था। नहीं मैं कर रही हूँ। सो अभी इंसिडेंट ये हुआ था कि
युजवेंद्र चहल राज शमानी के पॉडकास्ट पे आए थे। अपेरेंटली राज शमानी के पॉडकास्ट को जो सब कह रहे हैं कि जिसको भी अपना नाम क्लियर करना है वो राज शमानी के पॉडकास्ट पे चले जाओ, ठीक है। तो वो गए, वॉशिंग मशीन these days. वो गए, उन्होंने जाके उस इंसिडेंट के बारे में बात करी वहां पे कि मेरे को मैसेज कन्वे करना था। उस मैसेज को कन्वे करने के लिए उस बात को रिटेलिएट करने के लिए धानाश्री गई किसी और के पॉडकास्ट पे, विच इज ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पे जब वो गई तो उन्होंने जाके उस मैसेज के बारे में बोला कि अरे भाई तेरे को मैसेज कन्वे करना था, मेरे को व्हाट्सएप करता, वो भी हंस के मजाक में उड़ाकर, कि अगर तुम्हें इतना ही कुछ करना था तो तुम यू कुड हैव जस्ट केप्ट थिंग्स प्राइवेट। तुम्हें इतना करने की जरूरत प्राइवेट नहीं रखना था ना उसको उस टाइम पे। उस टाइम को उसको अपना दिखाना था। देखो बात ये है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनी, मैंने युजवेंद्र चहल वाला भी पॉडकास्ट देखा था पूरा, मैंने धानाश्री वाला भी पूरा पॉडकास्ट देखा है। आई फील जब हम उनके बारे में बात करें तो हमने बहुत सारी चीज़ों को लेकर धानाश्री को कहा कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, ये है वटेवर, बट आई स्टिल फील कि जो पूरा टेक था ना मेच्योरली हैंडल करने का चीज़ें वो धानाश्री ने ज़्यादा बेटर करा rather than युजवेंद्र, बिकॉज युजवेंद्र ने वही वाली चीज़ करी है जो एक तो टिपिकल लड़कों वाली चीज है, ठीक है, कि लड़की को कुछ करना है तो मैं दूसरी लड़की के साथ घूमने लग जाऊंगा तो वो जेलस होगी। एक तो पहले उसने जाती सबसे पहले डाइवोर्स करने के बाद वो कर दिया। भी रूमर है यार, सब लोग और कुछ नहीं था ऐसा। बट ही स्टार्टेड गोइंग आउट विद अनदर वुमेन जस्ट राइट आफ्टर डाइवोर्स। ऐसे में कहीं नहीं कि गलत है, मैं तो ये कह रही हूँ कि टिपिकल मेल बिहेवियर है बस। अरे टिपिकल मैन कहाँ से आ जाता है? टिपिकल फीमेल बिहेवियर बताऊं क्या है फिर? उनको बताओ। बताता हूं। डाइवोर्स इस बात पे हुआ है कि युजवेंद्र चहल धनाश्री को समय नहीं दे पा रहे थे। बस धनाश्री एक सेकंड, धनाश्री चाहती थी कि जो हमारे युजवेंद्र जी हैं वो इंडिया के लिए क्रिकेट छोड़ के ऐसा कुछ नहीं है, आके घर पे मैच खेलें। एक सेकंड, विराट कोहली नहीं कर रहा और क्रिकेटर्स नहीं है जो टाइम दे रहे हो। पहली नहीं तो वही तो अंतर आ जाता ना। साक्षी नहीं, अभी मेरा चल रहा है, हो गया आपका। साक्षी धोनी ऑन द अदर हैंड वीडियो पे आके उन्होंने कहा था कि मेरे को घर वाले बोलते रहते हैं, मेरे रिलेटिव्स मुझे बोलते रहते हैं कि तुम्हें टाइम ही नहीं देता, वो तो तुम प्रेग्नेंट थी, तुम्हारी डिलीवरी हो रही थी, वो मैच खेल रहा था। कहती हाँ तो मैंने ये सोच के शादी करी थी कि ये होगा। मैं क्या कहूँ उसको कि भाई नहीं, मेरी डिलीवरी हो रही है तो वर्ल्ड कप की ऐसे तैसे तेरी थी, वर्ल्ड कप होगा रहेगा तेरा अगले 5 साल में, तू आके पहले डिलीवरी संभाल मेरी। मैं जानती हूँ मैं किस में जा रही हूँ, मुझे पता है वो आदमी कौन है, मुझे पता है कि मैं नहीं वो हर समय अवेलेबल नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि उसके बाद मेरे से बहुत बड़े काम है। एक है साक्षी धोनी जिसको मैं आइडल मानता हूँ कि होती पत्नी, ठीक है, और एक है धनाश्री। अब मैं बताती हूँ। हाँ, अभी एक बार और एक चीज और जिसी पर आने वाला हूं मैं, कि अभी जिन्होंने बात करी थी डाइवोर्स हुआ इस बात पे, ठीक है, उसके बाद धनाश्री जी बाहर आती हैं और क्या निकालती हैं गाना, देखा जी देखा मैंने पूरा अपनों का। हाँ, और उसकी लाइन क्या थी याद नहीं मेरे को, अपन वो ट्रैक बेसिकली ये जस्ट दिखा रहा है कि मैंने अपने लोगों को चीट करते हुए अपनी आंख से देखा। और ये गाना कब आता है? एग्जैक्ट डाइवोर्स कंफर्म होने के नेक्स्ट 3 दिन के अंदर। क्या डिनोट करता है? सेम रिबेल किड वाला सीन है, सेम साइकोलॉजी। मैं नैरेटिव चेंज कर देती हूँ। अब चहल ने आके बोल दिया कि नहीं ये असली सीन तो ये था। अब ये चिड़ी है ना इस समय धनाश्री की, जो हाँ ऐसे व्हाट्सएप पे कर देता, ये जो एटीट्यूड है मुझे बहुत अच्छे से पता कब आता है एक और लड़की का। वो भी अगर मैच्योरली हैंडल करना होता ना तो जाके शो पे बोल देते कि यार ठीक है, आई डोंट केयर, इट्स नॉट। 2 पॉइंट रखने हैं, 2 पॉइंट रखने। एक तो हमें ये नहीं पता, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि डाइवोर्स एक्चुअली क्यों हुआ। दूसरी चीज जो दूसरा रूमर भी है वो ये है कि धानाश्री ये बोल रही थी कि उन्हें मुंबई शिफ्ट होना है, शी वांट्स, बिकॉज उनकी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज मुंबई में है, एंड युजवेंद्र वांटेड टू लिव विद हिज पेरेंट्स विच वाज आई थिंक बैक इन हरियाणा। वो अपने हरियाणा वाले घर में रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्स्टेंटली लड़ाई हो रहा था। ये रूमर है, सोचो मैं तो कहीं नहीं रही कि ये गलत बात नहीं है। विराट कोहली की बात हुई थी, अभी विराट कोहली की बात हुई थी। विराट कोहली के भाई ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि भैया ये जब से अनुष्का इसको मुंबई लेके गई है घर मिलने नहीं आता। यार ये मैंने नहीं देखा, तो मैं ये सेम चीज रविंद्र जडेजा के बाप ने बोली। हाँ, रविंद्र जडेजा का मुझे जब से उससे शादी हुई घर नहीं आता बंदा, मेरा बेटा घर नहीं आता। सैड। और यही युजवेंद्र था। मैं तो युजवेंद्र को इतना मैंने फालतू बोला यहाँ पे बैठ के, मैं तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ युजवेंद्र जी से कि भाई ठीक है भाई, अगर तुम अपने घर वालों के लिए। हाँ, इससे पहले मैं वो वाली बात पे आऊंगी जो आपने बोला, वो सॉन्ग वाली बात कि 3 दिन के अंदर सॉन्ग रिलीज किया।
तो कोर्ट से निकलते ही बी योर ओन शुगर डैडी किसने लिख के फ्लॉन्ट किया, विच मीन्स कि शी वांटेड अ शुगर डैडी, इट इज क्लियरली डिनोटिंग इट। तो पहला तो चहल ने ही क्लियर इंडिकेशन दिया है कि अटेंशन के लिए। गाना तो 3 दिन बाद आया ना, नहीं बट गाना शूट तो पहले हो चुका था ना। अरे तो कौन सा चहल ने क्या कम नहीं किया? सब छोड़ो, अरे उतनी पुरानी बात को वो अब क्यों निकाल रही है? क्योंकि उसने पहले बोला ना, वो यूजी ने पहले बोला। वो तो पॉडकास्ट को भी तो टाइम हो गया ना। नहीं नहीं, तो पहले उसने बोला ना, पहले ये चहल ने बोला। चहल ने बोला, पहले उसने चहल ने बोला, response तो किया है रिस्पॉन्ड करा इस बार। अब ये जो तमाशा चल रहा है ना, मैं यहाँ से ना मेन चीज़ मुद्दे पे आना चाहूँगा कि ये हमारी सोसाइटी में मैसेज क्या छोड़ रहा है आने वाली जनरेशन के लिए। पहले आप शुरू करेंगे क्योंकि आप ज़्यादा क्लोज रहते हैं हमारी जनरेशन के। ये दोनों मुद्दे, रिबेल किड और ये दानाशरी, मैंने तो अपने आप को इन सब चीजों से दूर ही कर लिया और क्लास में बच्चों को भी बोलता हूँ ये सब मत देखो, साइंस टेक्नोलॉजी की वीडियोस देखो। एग्जैक्टली। इलॉन मस्क फॉलो करें। और 11th-12th जो सीनियर बच्चे हैं उनको मैं कहता हूँ अब तुम्हारे पार्लियामेंट में क्या हो रहा है वो लाइव दिखता है, उस पर अपना फोकस रखो। अगर प्रिपरेशन कुछ करनी है या बाहर की कंट्री में जाना है उधर ध्यान दो, इधर सब चीजें छोड़ो, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है तुम्हारा। तो मेरा तो बस ऐसे ही चलता है इनके साथ। मुझे भी ये लगता है आज की डेट में कंटेंट क्रिएशन जो है, मैं भी पता है रिपोर्ट आई थी अभी एक बीच में, और वो रिपोर्ट ये थी कि अलग अलग देशों में किस तरह का कंटेंट लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और कंटेंट यंगर जनरेशन ही कंज्यूम कर रही है ज़्यादा, तो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। उसमें यूएस था, यूएस के अंदर पॉलिटिकल कंटेंट नंबर 1 था। फिर आया चाइना, चाइना के अंदर साइंस और मैथमेटिकल कॉन्टिनेंट, टेक्नोलॉजिकल कॉन्टिनेंट, वो कॉन्टिनेंट जो है बहुत ज़्यादा था। कंटेंट वो बहुत ज़्यादा नंबर 1 पे था, ठीक है। फिर उसके अंदर था इंडिया, गेस करो क्या था टॉप? एंटरटेनमेंट कंटेंट। मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा। क्रिंज नंबर 1 इंडिया के अंदर क्रिंज कंटेंट था कि भाई क्रिंज कंटेंट ही अकेले ऐसी चीज है जो इंडिया में सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो अगर पुनीत सुपरस्टार बैठ के बोल रहा है कि मैं टट्टी खाऊंगा 10 मिलियन व्यूज, तो मैं देख के शेयर करूंगी कि देख टट्टी खा रहा है। मैंने देखा, तू भी देख। एग्जैक्टली। और यहाँ पर अगर साइंस का कोई कंटेंट आ गया तो उसको हो जाता है फटाक से सोचता है ये कौन दिख रहा है। अभी मेरे आसपास भी इतने लोग होंगे जो साइंस का कंटेंट जिनके एल्गोरिथम का पार्ट यार प्रॉब्लम ये है कि इसका सबसे क्लियर एग्जांपल है शुभांशु शुक्ला। हाँ भाई स्पेस में चला गया, लोगों को पता ही नहीं है। और हम न्यूज कर रहे हैं, वो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते उसका। कोई जानना ही नहीं चाहता कि भाई इंडियन स्पेस में जा रहा है, वो चंद्र है। कंट्रोवर्सी चाहिए। हाँ, अब लोगों को काम की बात नहीं। अब वो कोई एक कुत्तों वाला मौका चाहिए कि इस चीज को उठाओ, यहाँ पे लोग हाइप करेंगे, एक दूसरे को उनको चुभेगी बात, तो ये चलेगी, ड्रामा बनेगा। अब वो स्पेस में गया होता ना और क्रैश मार देता है, स्पेसशिप फट जाता है उसका, बहुत अमर बना देते बहुत तगड़ा इशू बनाते भाई, अमर बना देते भाई उसे। वो जीत वो मरते मरते अमर हो जाता। उसकी फैमिली को परेशान कर देते हैं, उसके आगे पीछे कैमरास लेके रिकॉर्ड कर कैसा लग रहा है तो आप बताइए। और लोग देखते हैं क्यों बन रहा है ये कंटेंट, और ये रिपोर्टर्स पीछे जा रहे हैं क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। ये जो इन्होंने पॉजिटिव न्यूज नहीं चाहिए, वही ये जो इन्होंने बोला ना कि गोली मार दी बच्चे ने और स्कूल के अंदर घुस के, ये बच्चा कहाँ से ये इंस्पिरेशन लेकर आया कि भाई मैं गोली मार और सबसे सैड है ना, ये वीडियो सार्काज्म के नाम पे शेयर होगा और बच्चे ही आपस में शेयर करके बोलेंगे कि देखा वो टीचर इतना ज्यादा करता है ना तो ही डिजर्व्स दिस टाइप, ऐसे हम भी कर सकते हैं सार्काज्म में कि हाँ ऐसा, मतलब आप एक कितना गंदा माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो। और इसमें सिर्फ हमारा खुद का अगर हम ब्लेम करें तो वी शुड ओनली ब्लेम आवरसेल्व्स, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ कोई दिखा रहा है, कोई अच्छी चीज़ बता रहा है, हम इंटरेस्टेड नहीं है जानने में, क्योंकि हमें कलेश, हमें कंट्रोवर्सी, हमें नेगेटिव चीज़ें चाहिए कि ये शेयर करेंगे तो शॉकिंग वाला रिएक्शन फक ये द थिंग इज कि आई फील हमारी जनरेशन कुछ इस तरीके से गलत डायरेक्शन में जा रही है कि कहीं पे भी पॉप कल्चर की न्यूज़ होती है, कहीं पे भी वही अगेन जो आपने बोला कि कंट्रोवर्सी, ड्रामा, कलेश जहाँ पे भी आता है वो हम जानबूझ के उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। देन वी से कि न्यूज़ पे ये क्यों चल रहा है, जब रिबेल किड की रणवीर हलाबादिया वाली, समय रैना की शो वाली चीज़ ऑनलाइन कह रही हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में पब्लिश हो रही थी, एंड देन पीपल वर जस्ट सेइंग एंड टॉकिंग अबाउट कि भाई ये मेन स्ट्रीम में क्यों हो रहा है, बिकॉज तुम लोग देखना चाह रहे हो, ये उस पर टीआरपी आ रही है और ये बच्चे देख रहे हैं। तो एल्विश यादव बिग बॉस में आया था और क्या, उसकी फेम फॉलोइंग इतनी ज्यादा थी ऑडियंस में। बिग बॉस में आई थी यार, डिचक पूजा बिग बॉस में आई थी, क्यों? पुनीत भी आया है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? पुनीत भी आया, कुछ भी कर रहा था। ओ गॉड, क्यों आया? शेविंग नहीं तो फिर हम लोग फिर ये सोसाइटी देखो,
कुछ भी चल रहा है ना वो इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग देख रहे हैं। हाँ। अगर लोग देखना बंद कर देंगे ना तो नहीं चलेगा। अब वही चीज़ है कि यूएस में बीच में टिकटॉक जब था, अभी तो टिकटॉक पे बैन वैन का सब सीन हो चुका है। जब टिकटॉक कर इंडिया में बैन हो गया वो। इंडिया में नहीं है, यूएस इंडिया में तो है क्या नहीं टिकटॉक। यूएस में बैन हो चुका, बैन हो गया, यूएस में बैन हो चुका है। शुक्र है इंडिया में बैन हो गया, वरना कितनी हाहाकार मचा रखे थे भाई साहब गोलियां इसने। चल रही थी। अरे तेरी गंदी एक्टिंग अरे भाई इतनी रीलें आ रही थी आपस में ऐसे करते हुए, मैंने कहा भाई क्या चल रहा नहीं नहीं, तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। आहा, अरे जोकर वाला चेहरा निकला था वही करते थे। है? 4-5 साल के बच्चे सिंदूर Oh लगाए God. आपस में। तो ये तो सीख दे रहा है। अब सोचो ना वो एक बच्चा है, ठीक है, एक बालक है, वो उसका दिमाग अभी शेप नहीं हुआ कि भाई दुनिया में क्या सही है क्या गलत है। अब तुम उसे रील दिखा रहे हो क्या, किसी ने बंदूक निकाल के ऐसे चला दी मजाक मजाक में कि हाँ भाई मेरी वो बंदी के साथ, वो बंदी ने मना कर दिया तो बंदी में गोली चला दी, और वो एक्टिंग कर रहे हैं मरने की। वो बंदे पे घर पे बंदूक पड़ी, उसे क्या पता कि भाई ये एक्टिंग चल रही है, रियल उठा के लेकर दाग दी। Oh my God, मुझे टाइम याद आ गया जब सीपी में सिर्फ ये दिखने को मिलता था। मैं सीपी, आई यूज्ड टू गो टू सीपी एंड देन एवरीबॉडी यूज्ड टू बी लाइक ऐसे रिंग राइट लेकर 2017 कैमरा हाँ। लेकर माइक लेकर ऐसे ऐसे कैसे 17-18 में तो मैंने बजाए हैं 3-4। मैं चल रहा हूँ अच्छा खासा सड़क पे, पीछे से आता है कोई टकरा जाता है मेरे पे, मैं पकड़ के भाई तू क्या कर रहा है, पीछे देख रहा हूँ कैमरा लेके चल रहे हैं हाथ में। और आजकल तो ये पूछते हैं कि आपको कितने एलपीए वाला लड़का चाहिए, फिर लड़की कुछ अनरियलिस्टिक बताती है कि अच्छा इतने करोड़ वाला। वो स्क्रिप्टेड है पूरा का पूरा, और यही है ना फिर यही तो बच्चों का दिमाग खराब कर रहा है। नॉट जस्ट दिस यार, मतलब ये इसमें कितने सीरियस इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं। अभी मैंने देखा था कोई इंसान वीडियो बनाने के चक्कर में पहाड़ से ही जो गिर गया, एंड देन पानी में बह के गिर रहे लोग, ट्रेन पे एक इंसान ट्रेन की से गिर डेथ गया, हो गई ट्रेन है, से टकरा भी गया। एंड हम लोग ऐसे मजाक में ये सारी बातें कर रहे हैं, बट इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस कितने हैं। काफी एंड पीपल आर fatal नॉट, सी दिस इज अ रियल इशू। डॉग्स वाला इशू फिर भी आपका ये इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको एक्चुअली कुछ करना है तो इन इश्यूज के बारे में बात करो ना। हाँ, यंग जनरेशन कहाँ जा रही ये है? इशू कहाँ है? हु इज टॉकिंग अबाउट इट? तो यही प्रॉब्लम है ना, देखो एंड आई नेशन इज टॉकिंग अबाउट इट। एंड आई फील हमारी जनरेशन विद रिस्पेक्ट टू मेन विमेन हस्बैंड वाइफ, इसका जो मैरिज है उसका पूरा नुआंस जो है ना, कमिटमेंट का, लॉयल्टी का, डेडिकेशन का, केयर का, वो सब भूलते जा रहे हैं लोग। इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं ना कि सिर्फ अच्छा लड़का पकड़ा। और मैं भी आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज है, मैंने सिर्फ टिपिकल मेन बिहेवियर वाली बात बोल दी थी, बट यू नो कंपटीशन बन गया है कंपटीशन अच्छा दिखाने का। कौन, अगर लड़का है तो लड़कों को कैसे कितना बैश कर दूं, लड़की है तो लड़की को कैसे बैश कर दूं, बिकॉज कुत्तों को बैश क्यों कर दिया? इतना प्रेवलेंट यार इंपॉर्टेंट बात कर रही होती हूँ, ये बीच में अपने कमेंट देता है डॉगी को लेकर। उनके साथ बुरा खोपड़ी हुआ से है, पानी ऐसा पीने थोड़ी है। लगता है। डॉग लवर। कुत्तों के साथ बहुत बुरा हुआ है यार, ऐसी बात नहीं मैं है। यहाँ बात कर रही हूँ, मैं डॉगेश्वर जी से इंसानों के साथ बिल्कुल, बुरा हो रहा है, आप बात इंसान कर भी रहे ठीक हो। है लेकिन कुत्तों के साथ ज्यादा मैं तो होना चाहिए। आज कह रहा हूँ भाई सारे इंसानों को हटा दो सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली से सिर्फ कुत्तों के लिए रहने दो, देखो शहर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं लोकसभा में कुत्ता होना चाहिए, ऑर्गेनाइज रहेंगे। लोकसभा में कुत्ते का सीट होनी चाहिए। हाँ हाँ, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और क्या, मेरे को अगर आज और इंडियन स्ट्रे डॉग, फॉरेनर, ये लैब्रा वैब्रा नहीं है हमको। यार बाहर के नहीं, देश की जाती हमें हमारा कुछ भी ऐसा कल्लू चिंटू मिंटू रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं तो कह रही हूँ ये वाला लोकसभा। कुत्ता केस अपना लड़ रहा हो, सोचो जाके बाहो बाहो ये क्या कर रहे हैं? स्टैम्प कर रहा हाथ से। कोई रियलिस्टिक की, कोई रियलिज्म की बात कर रहा था यहाँ बैठ के 40 मिनट पहले मेरे से, डॉग केस लड़ेगा मैं पता है कि मैं भी मजाक कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इंसान धोखेबाज है। यार लेकिन अब तो कुत्ते कार भी चला सकते हैं, टेस्ला वेस्ला चला सकते हैं। ह्युंडई ने अप्रैल फूल्स के क्या टाइम चल रहा है ये क्या चल रहा है? पेट कार रिलीज करी थी बताओ। उन्होंने, प्रॉपर वेब पेज बनाकर एक एडवर्टाइज करा था, और बाद में पता चला था ये तो अप्रैल फूल है, बट प्रॉपर उन्होंने डॉग की इतनी क्यूट सी कार, मैंने आपको भी भेजी थी फोटो, भेजी थी, इतना क्यूट लग रहा था, डॉग था और कार में बैठा हुआ था छोटी सी हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड लेके टेस्ला में जा रहा है डॉग। Cat और ये सब। अबे यार उसका ज्यादा दिमाग खराब हो बाबा। ठीक है, चलिए बड़े बात यहाँ पे एक आखिरी उस पर आते हैं। देखिए, समाज में तमाशा मचा रहेगा, और ये चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा, इसमें कुछ होने वाला नहीं, बस अंतर से सर गिरता जा रहा है। स्तर गिरता जा रहा है। और क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हमारे यहाँ लोग भी बहुत ऊपर के स्तर के हैं, तो नीचे गिरते जा रहे हैं, गिरते लेकिन जा रहे अपने हैं। मॉरल स्टैंडर्ड्स हाई रखिए। हाँ, कृपया जो है ये टट्टी खाने वाली वीडियो ना देखें। खुद सुपरस्टार, अब मेरे को पता है वीडियो निकाल के उसे भेज देगा, वो फिर बैठ के घर में ऐसे चलाएगा, हाँ भाई तब मिश्रा ओ
टूरिस्ट ओ, देख सुन ऐसा सुपरस्टार तू वैसे ही पिटता रहता है इधर उधर, कभी तेरी गाड़ी का शीशा फोड़ देते, कभी कुछ करते हैं। 20 इसलिए रखे, बाढ़ दूंगा मेरे साथ फालतू कुछ बोला घुसा उड़ा दूंगा। आई क्यों नहीं B6 कंटेंट में? मैं पुनीत सुपरस्टार की बात कर रहा हूँ, उड़ा दूंगा। ठीक है, ये बच्चों को चाहता है छोड़ना चाहता हूँ, गिरना नहीं चाहता। हमारे बच्चों को, हमारी नई जनरेशन को बर्बाद, उनकी खुद की खोपड़ी को जो है ना उसको सीधा रहने दे, अपनी तरह मत बना यार इससे पागल मुझे आदमी। याद आ गया, वो कौन था वो मुआ वाला दिनेश काले, क्या नाम था उसका? ये कौन है अब? दीपक कलाल स्टिल। दीपक कलाल भाई, पता है दीपक इसके कलाल, बारे में दीपक कलाल का कोर कंटेंट अगर तूने पुराने टाइम का देखा ना, तू नहीं कह सकता उसे। वो बहुत गंदा कंटेंट बनाता था स्टार्टिंग में। मुझे पता है। मेरे को इस पे ये बोलना है, पता है आप, हम ये बैठ के पुनीत सुपरस्टार इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, बट दीपक कलाल से ना किसी ने ऐसे नॉर्मल बिहाइंड द कैमरा बात करी थी, ही वाज सेइंग कि भाई उसे पता है, वो नॉर्मल इंसान है, उसे पता ही समय रैना ने भी बोला हाँ। इनफैक्ट वेरी नॉलेजेबल गाय। पता है मेरे ये को, आरजे लेकिन महविश महेश को यही तो जैसे गेम है। कैमरा मुंह पर आया तो फिर वो ऐसे आ गया ये यही तो महविश इतना ने गंदा बोला गेम था खेला अभी उसने। रिसेंटली, जो हम अभी चहल की बात कर रहे हैं, महविश के साथ उसने एक रेडियो शो किया था जहाँ उसने बोला औरतें सिर्फ खाना बनाने के लिए बनी हैं, उन्हें मारना चाहिए एंड ऑल दैट, और उसने कट करके भगा दिया। फिर बाद में उसने पॉडकास्ट में रिवील किया कि जब आप उससे बिहाइंड द कैमरा बात करते हो तो वो बहुत सेंसिबल इंसान है, लेकिन वो अपना कैरेक्टर लाइक यूं स्विच करता है। पता है कि हमारे देश की जनता कैसी है। उनको पता है ना, देखना यही चाहती है, मैं यही क्या देखता है? हूँ और ऐसा ही हूँ फिर। अभी नॉट जस्ट दिस गाय, उर्फी जावेद, उसने अपने शो में Same सही भाई, बातें बोली है। same, same। तो ये मास्टर है ना। कपड़े इसलिए पहनती हूँ ताकि लोग मुझे देखें, मैं जानबूझ के कट के पहनती हूँ, बट उसका इन्फ्लुएंस क्या है? फिर मेट्रो में वो रीलें आ रही थी ना जहाँ लड़की सिर्फ अपने ट्यूब टॉप और मिनी स्कर्ट के अंदर लेके घूम रही थी, फिर उसका इन्फ्लुएंस ही है ना। प्रॉब्लम ये है कि जब आप आओ और इस तरह का कंटेंट बनाओ, आपको तो ट्रैक्शन मिल गया, बट देन फिर उसका कॉन्सिक्वेंस और इन्फ्लुएंस क्या है? क्या आप उसकी अकाउंटेबिलिटी तो आप नहीं लेंगे ना। नहीं लेंगे। देखो, कोई लड़की अगर कह रही है कि मुझे उसमें सारे कपड़े उतारने हैं, मैं लड़के तो खुशी है। क्यों मना करेगा ये? उतार दो भाई, उतार दो। हमें क्या, हाँ? क्या करना है? हम तो देखते नहीं हैं। हम साइड से ऐसे आंख ऐसे मार के निकल जाएंगे। लेकिन बात ये है ना, कपड़ों की भी बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको जो पहनना है पहन। नहीं, आजकल चल रहा है कि हम कपड़े उतार देंगे। इसके लिए पहनती है। फ्री द निपल्स चल रहा है आजकल बहन। आज नहीं, वो पहले का ही मूवमेंट है। हाँ, उतार दो, कर दो फ्री भाई, कोई टेंशन, कर दो भाई। हम मना नहीं कर रहे हैं, वी आर इन फुल सपोर्ट, ट्रस्ट मी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम अपनी इज्जत उड़वाना चाहती हो, बीच सड़क उड़ाओ भाई, सिंपल सी बात है। यही तो रिबेल किड और ये अनुष्का मनचंदा और ये सभी क्या कर रहे हैं भाई? ये सोसाइटी को इधर ही धकेल रहे हैं। और क्या? क्या अनऑर्थोडॉक्स चीज करो, क्रिंज बिहेवियर रखो, नॉर्मल सोसाइटी को डिस्टर्ब करके एबनॉर्मल बना दो। इन्फ्लुएंस उसका और उसके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिर ये लोग आके नहीं ले रहे ना। वो नहीं लेंगे। वो कॉमन मैन झेल रहा है, कॉमन व्यक्ति झेल रहा है, जो वो एक पैरामीटर सेट करके चले जा रहे हैं exactly. सोसाइटी में, कि कि आप कहीं पे भी कुछ भी पहन के जाओ एंड देन कि आपकी रिकॉर्डिंग होगी। मेट्रो में क्यों बन रही है वो रीले? हाँ, मेट्रो कौन सी जगह है भाई? कंफर्टेबल हो रही हूँ भाई, मुझे लगा ये पब्लिक फिगर है। रील में मतलब हाँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो देखने क्यों में। कर रहे हैं लोग ऐसे? बस के अंदर, मेट्रो के अंदर, रोड पे, सड़क पे, रेलवे पे, हर जगह तुम उठा के कैमरा डांस करने लग जा रहे हो यार। ये कोई जगह है, कोई माहौल है ये करने का? एग्जैक्टली। चलिए पीपल आर नहीं, आप कर कर लो। लो। आया रांट निकला हुआ है, लड़के रांट करिए, चलिए शुरू करिए। नहीं, मेरा हो गया आज का। मैं बस अब कमेंट सेक्शन का वेट कर रही हूँ जो मैंने बोल दिया है। चलिए समाप्त करते हैं आज का ये शो यहीं पर। मैं तो एक ही सॉल्यूशन कहूंगा, सारे इंसानों को जो है दिल्ली से निकाल दीजिए, सिर्फ कुत्तों को वहां बैठा दीजिए। डॉगेश्वर्स एंड फैमिली। जीडीए के सारे फ्लैट सीएम कुत्तों, बना दो डॉगेश्वर। जीडीए के सारे फ्लैट कुत्तों का अलॉट कर दे दीजिए, एक फ्लैट। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा एक फैमिली एक डीडीए का फ्लैट, वो ऐसी खाली उनको राशन कार्ड भी दे दो, राशन कार्ड भी चिकन विकन खा- आधार सब बना दो। हाँ, पासपोर्ट। देखो पेडिग्री। अगर तुम कह रहे हो ना कि सब्सिडी होनी चाहिए, तो मैं इंसानों की जगह कुत्तों को फंड करने को अरे तैयार मत हूँ। बोलो, वहां भी रिजर्वेशन आ जाएंगे, लेकिन तो कुत्तों में कैसे निकालोगे कि कौन सी कास्ट का है? दिल्ली के नाम पे हो सकती है। तो फिर दिल्ली के सारे कुत्ते फिर उसमें हो जाएंगे भाई कि नहीं? लग रहा है उसको ओबीसी बना दिया। लंगड़े को ओबीसी नहीं बना सकते भाई तुम। लंगड़ा हैंडीकैप्ड होगा, फिजिकली हैंडीकैप। हैंडीकैप्ड आएगा वो। चलिए कोई नहीं, खत्म करते हैं आज का ये शो यहीं पर। कुत्तों की भी बात होती रहेगी। रिबेल किड्स से हमारा रिबेलियन शुरू हो चुका है। अगर मैडम अब पार्ट 1 है, अब अगर वो बाज नहीं आती हैं और अपना जो कबूलनामा है वो करती नहीं है उत्सव जी के सामने जाके, और ब्रॉडकास्ट चैनल ने अपने जाके बोल रही थी कि आई एम जस्ट हैविंग फन, उनका ये
अपने पॉडकास्ट चैनल में वीर आल्सो हैविंग फन। कल को तोड़ेंगे 4 बार यही शो पे बैठ के, तो वी आर हैविंग जस्ट फन। आ जाइए, आप भी आ जाइए यहाँ पे, किस दिन कोई टेंशन नहीं है। चलिए, रिबेल जी भी और धनाश्री और युजवेंद्र जी अपनी अपनी अब जिंदगी में खुश रहें। युजी जी कहीं और जाके अपना घर बसाएं। धनाश्री ये वही वाली बात है, वो 4 मोहल्ले की आंटी नहीं होती, 4 घंटे बात करने के बाद छोड़ो क्या हमें क्या है, हमें क्या, हम तो यहीं आते रहेंगे हर हफ्ते, बवाल मचाते रहेंगे, बकवास करते रहेंगे आपके सामने बैठ के, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख रहा हूँ ना कि तो ताम झाम लगा के बकवास क्यों कर रहे हो भाई? हम बकवास करने बैठे हैं यहाँ पे, तुम्हें क्या लग रहा है इतना पैसा क्यों खर्च किया है हमने? एग्जैक्टली। तुम दीपक कलाल देख रहे हो, हमें नहीं देखोगे तुम? नहीं, गलती तुम्हारी है, तुम हमारी हाँ, सुन रहे हो, पहली हमारा बात फायदा है। एक तो मैं कमेंट सेक्शन में परेशान हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर पढ़ के, भाई ये कौन है, भाई ये कौन है, भाई जिसे तू देख रहा है। नहीं, में जाओ, एंकर लीड आएगा तो उसमें सबका नाम और सबका डेजिग्नेशन लिखा है, उसके आगे बोलना फिर। साला लाइक भी करेगा, कमेंट भी करेगा, सब्सक्राइब भी करके जाएगा, उसके बाद कहेगा भाई तू कौन है, एंगेजमेंट भी देगा हमें। तू कौन है। अबे मैं बोल रही हूँ पोल डाल देते हैं, फोटो डाल के हु इज ही, 4 ऑप्शंस। चलिए कोई नहीं, पोल भी डल जाएगा इस वाले शो के अंदर, तब मिलते हैं। हुई जी का पोल डालोगे? मुझे लगा मोहित जी बोल रही हैं, मुइज्जू। अब क्या, कहाँ जा रहा? मालदीव जा रहा हूँ मैं, मुइज्जू नहीं याद आया। हम मुइज्जू, अरे इनको पता नहीं है शायद से, हम मुइज्जू बोलते हैं उन्हें, इनको याद है। अच्छा ये नहीं थी तब, हुआ नहीं, हाँ तब मुइज्जू होता था, मुइज्जू। चलिए मालदीव होकर आएंगे अगली बारी, कभी आएंगे वापस तो बाली का प्लान था ना आपका, तो गोवा का भी। चिनेल से बात करेंगे। चलिए समाप्त करते हैं आज का ये शो, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते, तब तक हरिओम जी बैठे हैं, नया चैनल प्लानिंग में है, कमेंट सेक्शन में नाम बता दीजिएगा, नामकरण इसी हफ्ते कर देंगे हम, चैनल भी इसी हफ्ते खुल जाएगा। मिलते हैं उधर भी आपसे, साथ साथ देखते रहिए द ग्रैंड स्टैंड। पॉप नेशन से लेते हैं विदा। चलिए एवरीवन, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।